हेलो दोस्तों, बहुत बहुत दिल से स्वागत है आपका हमारे और एक नए वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक ईमेल कैंपेन डिस्पैचर बनाने वाले हैं। तो बात यह है कि हम इंटरनली कोडर्स ज्ञान के ऊपर बहुत सारी ईमेल मार्केटिंग करते हैं। हमारे पास स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी लिस्ट है, उनको हम अपडेट्स वगैरह ऑफर्स वगैरह सेंड करते रहते हैं। तो इसके लिए जो टूल्स हम यूज़ करते हैं वो इतनी बड़ी लिस्ट होने की वजह से इतनी प्राइसिंग उसकी ज़्यादा हो जाती है कि क्या बताएं आपको। आई वॉज थिंकिंग कि क्यों ना हम अपना एक खुद का ऐसा एक ईमेल डिस्पैचर बनाएं जिसकी मदद से हम अपने ईमेल कैंपेन्स जो है वो हमारे खुद के एप्लीकेशन के अंदर कर पाएँ। आज के इस वीडियो के अंदर उसका ही हम MVP बनाने वाले हैं, एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आप इसको बोल सकते हो। और उसके लिए हम गोलैंग का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमें गोलैंग का जो सीक्रेट पावर है, कौन सी कॉन्करेंसी मॉडल जो है उसको हम यूज़ करेंगे, जिसकी मदद से हम इफ़ेक्टिव तरीके से कम कॉस्ट के अंदर जो हमारे ईमेल कैंपेन्स है उसको कर पाए। तो शुरू करते हैं। और हाँ, बाय द वे, अगर आप इस टाइप का कंटेंट पसंद करते हो तो उसके बारे में मुझे कमेंट के अंदर कमेंट करके बताइए। ठीक है, हम कमेंट का गोल रखेंगे 300 कमेंट्स, वो तो आप जल्दी कर लोगे। कमेंट करके मुझे बताइए और इसी के साथ में लाइक भी कर देना इस वीडियो को, और एक हाइप का बटन आता है आजकल, उसके ऊपर भी कर देना। तो हमारा कमेंट का गोल जैसे कंप्लीट हो जाता है तो मैं आपके लिए और भी इस टाइप के जो वीडियोस है वो लेके आऊँगा। ठीक है, अभी चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और शुरू करते हैं हमारा प्रोडक्ट बिल्ड करना। ईमेल कैंपेन डिस्पैचर हम बना रहे हैं। तो इसको ना, ये हमारा MVP है, तो इसको बहुत ही सिंपल हम रखने वाले। जो कोर फंक्शनलिटी है उसको हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। मे बी फ्यूचर में इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं और एक फुली फ्लेज्ड जो प्रोडक्ट होता है उसको हम कर सकते हैं। तो इसको सबसे बहुत ही सिंपल रखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैसे होगा, देखिए हमारे पास ईमेल की लिस्ट होती है, राइट। तो समझ लेते हैं कि ये ईमेल की लिस्ट है और CSV फाइल है। लिस्ट जो होती है CSV के अंदर हम यूजुअली रखते हैं। तो हमारे पास ये CSV फाइल है और इसके अंदर जितने भी यूज़र्स हैं उनको हमें ईमेल सेंड करना है। कैंपेन मतलब बेसिकली बल्क ईमेल हम सेंड करते हैं सभी को। तो ये ईमेल सेंड करने के लिए हमारे पास होना चाहिए एक बैकएंड। लेट्स से कि यहाँ पे हम बैकएंड बना लेते हैं। तो जो बैकएंड हम बनाएंगे वो गोलैंग के अंदर बनाएंगे। ठीक है, गोलैंग बैकएंड। इसलिए क्यों करना है इसको भी अभी मैं आपको समझाऊंगा। बट देखिए काम कैसे होगा। ये जो गोलैंग बैकएंड है वो क्या करेगा, ये जो ईमेल CSV फाइल है इसको ये रीड करेगा। बेसिकली हम इसको फीड करने वाले हैं हमारे इस बैकएंड को, इस तरह से हमारी फाइल को। और फिर ये जो बैकएंड है ये क्या करेगा, इस ईमेल CSV के अंदर जितने भी ईमेल्स होंगे उनको कॉन्करेंटली ये जो ईमेल्स है वो सेंड करेगा। कॉन्करेंटली क्यों करना है? कॉन्करेंटली मतलब सबसे पहले समझते हैं, मतलब एक ही साथ में आप ऐसे समझ सकते हो। पैरेलल इसको एग्जैक्टली नहीं बोल सकते क्योंकि कॉन्करेंसी और पैरेलल थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर। बट कॉन्करेंटली मतलब अभी के लिए ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पर मल्टीपल ऐसे वर्कर्स होंगे इसके अंदर। ये देखिए ऐसे मल्टीपल वर्कर्स होंगे और ये सारे वर्कर्स जो है, हर एक वर्कर ये जो ईमेल की लिस्ट है उसमें से ईमेल को सेंड कर रहा होगा एक ही साथ में। ठीक है, इसके लिए हम गो रूटीन्स यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर ये है ना, ये गो रूटीन्स होंगे बेसिकली। अब ये क्या सारी कॉन्सेप्ट्स है वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखने वाले हैं, बट अभी के लिए समझ लेते हैं। और इसकी वजह से हम यहाँ पर गोलैंग यूज़ कर रहे हैं क्योंकि गोलैंग की जो कॉन्करेंसी का जो फीचर है ये बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही एफिशिएंट तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये है। और फिर ये गोलैंग बैकएंड क्या करेगा, ये कॉल करेगा एक एक्सटर्नल सर्विस को जिसको हम बोलते हैं SMTP सर्वर। SMTP सर्वर जब भी आपको ईमेल सेंड करने होते हैं तो आप SMTP सर्वर्स के थ्रू करते हो। तो बहुत सारी सर्विसेज आपको मिलती है SMTP के लिए, रीसेंड है, सेंडग्रीड है, ऐसी बहुत सारी है मार्केट के अंदर। तो उनको हम आइडियली कॉल करते हैं SMTP सर्वर्स को। लेट्स से कि ये हमारी SMTP सर्वर सर्विस है। यहाँ पर ये होगी SMTP सर्विस। ठीक है, एंड फिर ये SMTP सर्विस जो है ये आगे जो ईमेल सेंड करने का काम है यूज़र को वो करती है। तो लेट्स से कि इसने यूज़र को आगे जो ईमेल है वो सेंड कर दिया तो यूज़र को ये रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ पर इस हमारे आर्किटेक्चर के अंदर आप देख सकते हो कि हम जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं ये लेफ़्ट साइड वाला पार्ट है। राइट साइड वाला जो पार्ट है ये एक्चुअली
हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है। SMTP सर्वर हम सर्विस जो है वो यूज़ करेंगे तो हमारे इसके अंदर नहीं आएगा ये। इसके अंदर और एक चीज़ यहाँ पर हम करने वाले हैं जिसको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि ये है कि हम यहाँ पे एक आर्किटेक्चर यूज़ करेंगे जिसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर आर्किटेक्चर। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, ये पैटर्न आपने जो है वो बहुत बार देखा होगा जब भी आप मैसेज क्यूज़ वगैरह ब्रोकर्स यूज़ करते हो, मैसेज ब्रोकर्स काफका वगैरह यूज़ करते हो, तो प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होती है। अब ये जो है ये क्या है मैं बताता हूँ आपको। देखिए, प्रोड्यूसर जो होता है ना उसका काम होता है डेटा को जनरेट करना। तो हमारे केस में कौन सा डेटा है, देखिए लेट्स से कि ये प्रोड्यूसर है, इसका काम है डेटा को जनरेट करना, डेटा मतलब जिसके ऊपर प्रोसेस करना है। तो हमारे इस केस में ये emails.csv फाइल है, ये डेटा है। तो इसको जनरेट करना मतलब काम क्या होगा इसका, इस फाइल को रीड करना है बेसिकली, emails.csv, इसको ये रीड करेगा एंड रीड करके ये सेंड करेगा कंज्यूमर को। ठीक है, ये कंज्यूमर जो है वो उसको डेटा को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। सो प्रोड्यूसर का काम होगा डेटा प्रोड्यूस करना और कंज्यूमर का काम होगा उसको रिसीव करके प्रोसेस करना, मतलब हमारे केस में ईमेल्स को सेंड करना। अब इसके अंदर ये चीज़ें पावरफुल तभी बन जाती है जब भी हम इनको स्केल करते हैं। इसका मतलब कॉन्करेंटली हमें ईमेल सेंड करने हैं। देखिए, इतनी बड़ी अगर ईमेल की लिस्ट है उसको 1 बाय 1 सेंड करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कॉन्करेंटली इनको मतलब साथ ही में ही जो है सेंड कर देना है। उसके लिए हमें मल्टीपल कंज्यूमर्स की ज़रूरत होती है। तो ये जो प्रोड्यूसर होगा यहाँ पे मल्टीपल कंज्यूमर्स को ये डेटा जो है वो सेंड करेगा एंड ये जो कंज्यूमर्स हैं वो कंटिन्यूसली रन करते रहेंगे बैकग्राउंड में, वर्कर्स जिसको हम बोलते हैं ना, तो ये वही कॉन्सेप्ट है। ये रन करते रहेंगे और डेटा को रिसीव करके कॉन्करेंटली इसको सेंड करेंगे ताकि हमारी जो ईमेल लिस्ट है वो जल्दी से जल्दी सारे ईमेल सेंड हो जाए। ठीक है, अब ये जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर इनके बीच का जो कम्युनिकेशन होगा ना, इसके लिए हम बेसिकली यूज़ करते हैं गो का एक बहुत ही पावरफुल फीचर है जिसको हम चैनल्स बोलते हैं। ठीक है, तो चैनल्स कैसे यूज़ करने हैं इसके बारे में भी आज हम सीखेंगे। और ये जो कंज्यूमर्स हैं और ये प्रोड्यूसर जो है ना, ये एक्चुअली होंगे आपके वो गो रूटीन्स जो कि बिहाइंड द सीन काम कर रहे हैं और कॉन्करेंटली काम कर रहे हैं। ये पावर है गो की और बहुत ही ईजी तरीके से ये हम गो के अंदर कर पाते हैं। सो बेसिकली इस प्रोजेक्ट का जो गोल है हमारा वो ये है कि जो रिसोर्सेस है, मतलब जो CPU और RAM हम यूज़ करते हैं वो इफ़िशिएंट तरीके से यूज़ हो जाए। एंड दूसरी चीज़ ये है कि जो ईमेल्स हम सेंड करने वाले हैं वो हमारे कॉन्करेंटली सेंड हो जाए। इसका मतलब अगर ईमेल की लिस्ट बहुत ज़्यादा बड़ी है तो हम कम से कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल सेंड कर पाएँ। वो कैसे हो जाएंगे, जब भी हम इसको कॉन्करेंटली एक ही साथ में सेंड करेंगे। तो ये जो गोल्स है हमारे, ये गोलैंग के अंदर हम बड़ी आसानी से अचीव कर सकते हैं क्योंकि गोलैंग के अंदर वैसे फीचर्स एग्जिस्ट करते हैं जो हमें हेल्प करेंगे ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने में। अभी अब में से बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे ये पूछा था कि सर कुछ फुल स्टैक इंजीनियरिंग के ऊपर कुछ बनाइए। तो हमने बहुत सारा टाइम इसके अंदर प्रॉपर लगा के एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्स जो है उसको ऑलरेडी रिलीज़ कर दिया है। इसी के साथ में पाइपलाइन के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि आपने पूछा था कि बैकएंड के ऊपर कुछ बनाया जाए, तो एक बैकएंड फंडामेंटल जो है वो भी हमारा रिलीज़ हो चुका है। उसके बाद जनरेटिव AI के बारे में आपने पूछा था तो वो भी रिलीज़ हो चुका है। गोलैंग के बारे में बहुत सारे रिक्वेस्ट आई थी आपसे और बहुत सारे लोग वेट भी कर रहे हैं उसका, मुझे पता है। तो वो भी हमारे पाइपलाइन के अंदर है, थोड़ा सा डिले हो चुका है उसको क्योंकि ये सारी चीज़ें पहले पाइपलाइन के अंदर थी उसकी वजह से। बट अभी इस मंथ एंड पे हमारा जनरेटिव AI जो है वो एंड हो जाएगा, ड्रिपिंग उसकी ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद हम जो है गोलैंग के ऊपर काम शुरू करेंगे, तो जल्द से जल्द वो भी आने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जाइए, वेट लिस्ट उसकी ओपन है, अभी ज्वाइन करिए क्योंकि अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जैसे ही ये कोर्स हमारा लॉन्च हो जाता है, रेडी हो जाता है। ठीक है, सो अभी देखते हैं कि कैसे हम हमारे इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं हमारे कोड के अंदर। ओके, सो चलते हैं अभी हमारे टर्मिनल के अंदर। यहाँ पे YT नाम का फोल्डर है और हमें सबसे पहला काम जो करना है वो प्रोजेक्ट को सेटअप करना है, गो के प्रोजेक्ट को। सबसे पहले ना एक फ़ोल्डर बनाएंगे उसके लिए एंड फोल्डर का नाम कुछ रखते हैं ईमेल डिस्पैचर, है ना, ऐसे नाम रखते हैं। एंड उसके अंदर चलते हैं ईमेल डिस्पैचर के अंदर एंड यहाँ पर इसको हम करेंगे कोड एडिटर के अंदर ओपन।
सो ये ओपन हो चुका है। वापस चलते हैं टर्मिनल के अंदर। सो यहाँ पर ना सबसे पहले हमें इंश्योर करना होगा कि गोलैंग इंस्टॉल है या नहीं है। सो गो वर्जन अगर आप टाइप करते हो तो यहाँ पे आपको गो का वर्जन दिखाना चाहिए, जो कि मैं जो यूज़ कर रहा हूँ 1.22, ठीक है। सो अगर ये नहीं दिखा रहा है तो आप इंश्योर करना कि आप इंस्टॉल इसको मतलब की हुई है आपने। तो आप क्या कर सकते हो, गोलैंग डाउनलोड अगर टाइप करते हो तो यहाँ पे इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ से आप आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से उसको इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद देखिए गो वर्जन अगर हम लिखेंगे तो वो वर्जन आपको दिखाएगा। ऑलराइट, तो ये करिए। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको सेटअप करेंगे। सो यहाँ पर प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए हम सबसे पहले तो गो, जैसे npm init हम करते हैं ना नोड के अंदर, वैसे हम यहाँ पे करते हैं गो mod init एंड बेसिकली यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का नाम देना है। ये जो कन्वेंशन है यहाँ पे प्रोजेक्ट नाम का वो कुछ ऐसे होता है कि आप आपका github.com उसके बाद यूज़र नेम डालते हो एंड उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम। तो हमारे केस में है ईमेल डिस्पैचर, राइट। इस तरह से ये कन्वेंशन है, नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा, बट कन्वेंशन हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम एक गो का मॉड्यूल बेसिकली इनिट कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट। तो ये हो गया। और अभी अगर देखते हैं कोड के अंदर तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो गो मॉड फाइल जो है वो आपको दिखेगी। एंड ये देखिए इसके अंदर ये हमारा नाम जो लिखा था हमने और गो का कौन सा वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं। आई थिंक ये थोड़ा सा पुराना वर्जन है, अभी जो वर्जन है ये ऑलरेडी नया वर्जन आ चुका है। तो कोई बात नहीं, जो भी वर्जन आप यूज़ कर रहे हो वो चलेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको देखनी है कि ये सिंटैक्स हाईलाइटिंग यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मुझे दिख रही है। अगर आपके केस में नहीं दिख रही है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे गोलैंग नाम का एक VS कोड एक्सटेंशन है ऑफिशियल, ये वाला गो, ठीक है, गो टीम बाय गोलैंग या गूगल, ये देख सकते हो go.dev, ये वाला आप इंस्टॉल करिए। तो जो भी आपको हाईलाइटिंग टूलिंग वगैरह चाहिए होगी वो सारी आपको आपके VS कोड के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। सो ये हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर रेडी है। अभी यहाँ पर सबसे पहले एक फ़ाइल बनाएंगे हम main.go, ये हमारी एंट्री फाइल होगी हमारे प्रोग्राम की। एंड यहाँ पर आपको एक पैकेज बनाना है, तो यहाँ पे मैं पैकेज का नाम मेन रखूँगा, ये हमारा मेन पैकेज हो गया, ठीक है। एंड उसके बाद फंक मेन इस तरह से आप करते हो। ये मेन फंक्शन बेसिकली एग्जीक्यूट होती है जब भी आप प्रोग्राम रन करते हो। तो यहाँ पर अभी के लिए कुछ लिखते हैं fmt, यहाँ पर करते हैं प्रिंट लाइन एंड यहाँ पर करते हैं वेलकम टू ईमेल डिस्पैचर, इस तरह से सेव करते हैं। और अब देख सकते हो कि ऑटोमेटिकली जो fmt पैकेज है बेसिकली ये हम प्रिंट कर रहे हैं ना, उसके लिए चाहिए होता है फॉर्मेटिंग के लिए, तो वो हमारा इंपोर्ट इस तरह से हो चुका है, ठीक है जी। अब इसको रन करके हमें देखना है इस प्रोग्राम को। तो चलते हैं टर्मिनल के अंदर एंड यहाँ पर करते हैं गो रन main.go, एंटर करते हैं तो आप देख सकते हो वेलकम टू ईमेल डिस्पैचर, राइट। सो हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है। अभी हमें देखना है कि कैसे हम हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे हमारा अभी वो लॉजिक आएगा। सो अभी यहाँ पर ना सबसे पहले चलते हमारे यहाँ पर डायग्राम के अंदर और थोड़ा सा विजुलाइज करते हुए चलेंगे। देखिए ये जो ईमेल CSV फाइल है ना, इसके अंदर जो ईमेल होगा ना उसका एक स्ट्रक्चर होगा, राइट। ईमेल के अंदर एक रिकॉर्ड जो होता है वो बेसिकली वो रेसिपिएंट है, तो उसका क्या क्या हो सकता है, उसका नेम हो सकता है, ईमेल हो सकता है, फ़ोन हो सकता है, ऐसे मल्टीपल फील्ड्स उसके अंदर हो सकते हैं एक रिकॉर्ड के अंदर। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ना ऐसे यहाँ पर लेके आते हैं एंड लेट्स से कि इसके अंदर ना रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट मतलब जिसको हम सेंड कर रहे हैं, राइट। तो ये रेसिपिएंट इस तरह से हो गया, ओके। सो रिसिपिएंट के अंदर क्या हो सकता है, नेम हो सकता है एंड ईमेल हो सकता है। मुझे लगता है कि अभी के लिए ऐसा ही सिंपल रखते हैं, ये रेसिपिएंट है, नेम और ईमेल है उसके अंदर, ठीक है, इस email.csv के अंदर। तो कोड के अंदर वापस आते हैं एंड यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, एक डमी CSV फाइल जो है ना वो लेके आता हूँ मैं जल्दी से, मैंने एक AI की मदद से जनरेट की है। सो देखिए emails.csv फाइल है और ये CSV फाइल कुछ ऐसे होती है, कॉमा सेपरेटेड लिस्ट होती है और कुछ नहीं होता है। तो नेम है एंड ईमेल है, तो ये देखिए user1 और उसका ये ईमेल, user2 इसका ये ईमेल। तो CSV फाइल जो होगी हमारी तो ऐसी होगी, ठीक है, इस टाइप की कॉन्टैक्ट लिस्ट होगी। तो इसके अंदर रेसिपिएंट जो है ना इनकी हम बात कर रहे हैं कि हर एक रिकॉर्ड के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो नेम एंड ईमेल है, राइट। सो यहाँ पर
ये जो रेसिपिएंट है, सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, एक काम करते हैं, इसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ही काम करना है, राइट। सो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसके लिए ना हम गोलैंग के अंदर यूज़ करते हैं स्ट्रक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं टाइप एंड रिसिपिएंट ऐसे, एंड यहाँ पे आप लिखते हो स्ट्रक्ट, इस तरह से साइड बार बंद कर लेते हैं। अब ये स्ट्रक्ट जो है ना, एक तरह से कस्टम ऑब्जेक्ट आप इसको बोल सकते हो, क्लासेस जो हम बनाते हैं दूसरे लैंग्वेजेस के अंदर, तो ये थोड़ा सा सिमिलर है, लेकिन एग्जैक्टली क्लास नहीं है, बट सिमिलर बिहेवियर ये हमें देता है। सो इसके अंदर सबसे पहले नेम प्रॉपर्टी है जो कि टाइप स्ट्रिंग होगी, एंड उसके बाद ईमेल प्रॉपर्टी जो कि टाइप स्ट्रिंग होगी। नेम एंड ईमेल दो चीज़ें हैं। अब ये कैपिटल यहाँ पे हम जानबूझ के रखते हैं गो के अंदर, कैपिटल करने से वो पब्लिक फील्ड हो जाता है। दूसरे पैकेज के अंदर अगर हम इसको इंपोर्ट करते हैं इसको, तो वो वहाँ पे पब्लिकली एक्सेस हो जाता है। अगर छोटा रखते हैं ऐसे, तो वो प्राइवेट हो जाता है एक्चुअली, दूसरे पैकेजेस के अंदर उसको कोई यूज़ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये कन्वेंशन है, उसकी वजह से हम यहाँ पे कैपिटल कर रहे हैं, पब्लिक कर रहे हैं बेसिकली ये फील्ड, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, रिसिपिएंट हमारा रेडी है। अभी यहाँ पे हमें सबसे पहला लॉजिक लिखना है कि कैसे हम वो जो CSV फाइल है हमारी यहाँ पर, इसको कैसे रीड कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर करते हैं जल्दी से। सो यहाँ पर बेसिकली याद है हमने क्या यहाँ पे डिस्कस किया था कि जो भी रीड करने का काम है वो ये प्रोड्यूसर करेगा, राइट। वो प्रोड्यूसर का काम होगा ईमेल जो लिस्ट है उसको रीड करना, प्रोड्यूस करना, एंड देन सेंड करना कंज्यूमर को। तो बेसिकली हमें ये प्रोड्यूसर अभी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो या तो हम यहाँ पे इसका कोड डायरेक्टली लिख सकते हैं, या फिर थोड़ा सा इसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए हम एक काम करेंगे, अलग से एक फ़ाइल बनाएंगे। सो यहाँ पर इसको नाम देते हैं producer.go, यस ऐसे कर सकते हैं। और ये सेम पैकेज का इसको पार्ट बनाएंगे, जो मेन पैकेज है, ये भी मेन पैकेज का ही मतलब फाइल है बेसिकली। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक फंक्शन बनाएंगे, और यहाँ पर इसको नाम देते हैं मे बी लोड रिसिपिएंट, ऐसे नाम देते हैं फंक्शन को। अब ये स्मॉल लेटर इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास एक ही पैकेज है, तो ये इस पैकेज के अंदर ही इंटरनली यूज़ होगा, तो यहाँ पे कैपिटल करने की ज़रूरत नहीं है, पब्लिक करने की इसको ज़रूरत नहीं है, पैकेज के अंदर ये यूज़ होने वाला है। सो अब ये जो लोड रेसिपिएंट फंक्शन है, इससे एरर रिटर्न होगी, ठीक है। गो के अंदर बहुत बार देखते हो कि जो फंक्शंस होती है उससे एरर हम रिटर्न करते हैं, ऐसे थ्रो नहीं करते हैं, ठीक है, एरर रिटर्न करते हैं, ये एक खासियत है गो की। सो अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, फाइल को रीड करना है। तो फाइल को रीड करने के लिए emails.csv फाइल है हमारी, तो यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं फाइल पाथ नाम से, या फिर एक काम करते हैं इसको रिसीव करेंगे इस फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पर करते हैं फाइल पाथ, और इसका टाइप जो होगा ना वो स्ट्रिंग होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर फाइल को रीड करने के लिए हम गो का OS पैकेज यूज़ करते हैं। सो OS डॉट करते हैं, एंड इसके ऊपर आप देख सकते हो बहुत सारी मेथड्स आपको मिलेगी। हमें जो चाहिए वो ओपन मेथड है, फाइल को ओपन करने के लिए इस तरह से आप करते हो, एंड इसके अंदर जो फाइल पाथ है उसको पास करेंगे, ठीक है। अब ये जो है ना, ये देखिए इसके ऊपर अगर आप हवर करोगे, सेव करते पहले, सेव करने के बाद ये इंपोर्ट हो जाएगा OS पैकेज। तो अब हवर करते तो आप देख सकते हो ओपन्स द नेम्ड फाइल फॉर रीड करने के लिए ओपन करेगा। ये रिटर्न क्या कर रहा है, देखिए ये दो चीज़ें रिटर्न कर रहा है, ये OS फाइल का पॉइंटर एंड एरर रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो दोनों को हम यहाँ पे रिसीव कर लेते हैं, ये फाइल पॉइंटर हो गया एंड ये एरर हो गई, ठीक है। इस तरह से सिंटैक्स होता है गो के अंदर, बाय द वे। इस तरह से आप करते हो तो आपको अलग से यहाँ पे वार कीवर्ड वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं, और टाइप्स भी इसकी देने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाता है, ठीक है जी। अब उसके बाद यहाँ पे गो के अंदर हमेशा एक चीज़ हम करते हैं, एरर जब भी आती है, हमने देखा था कि फंक्शन से एरर रिटर्न करते हैं हम गो के अंदर, जो कि हम यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं, राइट, ये ओपन से रिटर्न कर रहे हैं, तो उसको हम सबसे पहले चेक करते हैं। तो इफ़ यहाँ पर करते हैं एरर नॉट नील, ऐसे हम चेक करते हैं। अगर ये नील नहीं है, मतलब एरर आ चुकी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एरर को रिटर्न करेंगे। यही तो हम बोल रहे हैं ना, ये फंक्शन हमारी एरर रिटर्न कर रही है, तो रिटर्न करेंगे इसको, ठीक है। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो CSV डेटा है उसको रीड करना है, तो उसके लिए हम CSV, देखिए इस नाम से पैकेज है बेसिकली, encoding/CSV, देखिए इंपोर्ट हो गया।
ये इनबिल्ट है गो के अंदर, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर हमें एक रीडर बनाना होता है रीड करने के लिए, जहाँ पे हम एफ, ये जो हमारी फाइल है ना, फाइल का पॉइंटर जो है वो पास करेंगे, एंड ये हमें यहाँ पर अभी एक इस तरह से ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। इसके ऊपर हम, इसकी मदद से हम डेटा को रीड कर सकते हैं। कैसे, देखें, यहाँ पर हम करेंगे आर डॉट रीड रीयूज़ रीड ऑल, ये सारी चीज़ें हैं, इसके अंदर हमें रीड ऑल करना है, सारा डेटा हमें रीड करना है। तो इस तरह से कॉल कर दिया। अब ये जो फंक्शन है हवर करेंगे तो देखिए क्या ये रिकॉर्ड रिटर्न कर रहा है एंड एरर रिटर्न कर रहा है, मतलब फाइल के अंदर जितने रिकॉर्ड्स है वो रिटर्न हो जाएंगे, एंड जो एरर है, तो रिकॉर्ड्स के लिए यहाँ पे मैं रिकॉर्ड्स ऐसे लिखता हूँ, एरर के लिए इस तरह से ऐसे लिखता हूँ, एंड ये हो गया इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पे हमें हमेशा ये चेक करना होता है कि एरर तो नहीं है, तो उसको हम ऐसे चेक करते हैं, अगर एरर है तो यहाँ से एरर को रिटर्न करना है। ठीक है जी। अब ये जो रिकॉर्ड्स है ना, इसको हम एक काम करते हैं, हमें इसको लूप करके बेसिकली वो सारे रिकॉर्ड्स है CSV के अंदर ना, सारी ईमेल की लिस्ट है वो सारे इसके अंदर आएंगे। तो इसको हमें बेसिकली लूप करना होगा। तो मैं यहाँ पे फॉर लूप ओपन करूँगा, एंड फॉर लूप के अंदर कुछ हम ऐसा करते हैं, देखिए एक सिंगल रिकॉर्ड इस तरह से आएगा, एंड रेंज कीवर्ड हम यूज़ करते हैं। बाय द वे, अगर इसके बारे में आपको नहीं पता है तो इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो हमने जो लूप्स है इसके ऊपर बनाया हुआ है, यहाँ पे लिंक आपको मिलेगी, प्लीज़ देख लेना उसको। ठीक है। सो यहाँ पर करते हैं रिकॉर्ड्स, एंड इसके अंदर हमें 1 और कोलन ऐसे करना है। ये क्यों करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए 1 ये जिस तरह से हम कर रहे हैं, इसका मतलब जो पहला रिकॉर्ड है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि फर्स्ट इंडेक्स के आगे वाले रिकॉर्ड्स ये देना हमें शुरू करेगा। जो फर्स्ट रिकॉर्ड है 0 इंडेक्स वाला, उसको हम स्किप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो पहला रिकॉर्ड होता है ना, वो ये है, देखिए हेडर जिसको हम बोलते हैं, नेम एंड ईमेल लिखा हुआ है, वो तो नहीं चाहिए हमें, ये बाकी के चाहिए। तो इसलिए हमने इंडेक्स 1 से शुरू किया है लूप हमारा। ठीक है। यहाँ पे ये जो है ना, ये बेसिकली आपको इंडेक्स मिलेगी, वो हमें नहीं चाहिए तो अंडरस्कोर लगा दिया वहाँ पे, हमें सिर्फ वो रिकॉर्ड चाहिए। ठीक है। और अभी यहाँ पर इसको प्रिंट करके मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले। सो यहाँ पर करते हैं FMT प्रिंट लाइन, एंड यहाँ पर करते हैं रिकॉर्ड को पास इस तरह से। ठीक है। इस प्रोग्राम को मैं रन करके आपको दिखाऊंगा जल्दी से। सो यहाँ पर आते हैं, एंड यहाँ पर करते हैं गो रन main.go, एंटर करते हैं तो हमें कुछ दिखा नहीं। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि हमारी मेन फाइल रन हो गई, लेकिन ये प्रोड्यूसर गो रन नहीं हुई। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा गो रन डॉट, तो सारी फाइल्स हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। एंटर करते हैं तो आप देख सकते हो प्रोड्यूसर गो रिटर्न मिसिंग। यस, हमने यहाँ पर रिटर्न कुछ किया नहीं। देखिए ये तो ये तो इफ़ के अंदर है, लेकिन हमें फाइनली भी यहाँ पर रिटर्न करना पड़ेगा। नील रिटर्न करेंगे, अगर कुछ नहीं, मतलब एरर वगैरह नहीं है तो हम नील रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है। एंड और एक चीज़ हमें करनी है, लोड रिसिपिएंट को कॉल भी तो करना है मेन के अंदर। सो यहाँ पर लाके इसको कॉल करेंगे, एंड यहाँ पर हमें जो फाइल का नाम है, फाइल पाथ इसके अंदर पास करना है ना। देखिए सो हमारे केस में जो पाथ है वो है emails.csv। ओके, अब चलते हैं एंड अब करते हैं रन, एंड आप देख सकते हो ये सारे रिकॉर्ड्स हमारे यहाँ पर आ गए। देख लीजिए सारे आ गए, 25, टोटल 25 रिकॉर्ड्स है हमारे पास, राइट। एंड इसके अंदर आप अगर देखोगे ध्यान से तो ये भी स्लाइस टाइप है। गो के अंदर स्लाइस बोलते हैं हम एरेज, मतलब जो एरे टाइप का लिस्ट जो होती है बेसिकली, तो वो कुछ इस टाइप के हैं। ठीक है। सो इसके अंदर ये जो है ना, ये 0 इंडेक्स है इस लिस्ट के अंदर, और ये जो है ये फर्स्ट इंडेक्स है। ठीक है। तो उसको भी हमें गेट करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे वापस चलते हैं, यहाँ पर इसको गेट करके हमें बेसिकली सेंड करना है। सेंड कहाँ पे करना है? कंज्यूमर को सेंड करना है, राइट। और कंज्यूमर को सेंड करने के लिए अब हमारे पास यही यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आती है। बेसिकली हमें एक क्यू टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। क्यू सिस्टम जो होता है ना, कि आप किसी बैंक में जाते हो तो लाइन में लग जाते हो, तो 1 by 1 जो है आप लाइन में लग जाते हो, तो प्रोसेसिंग 1 by 1 होती है, राइट। तो उस टाइप का यहाँ पे जो सिस्टम है वो हमें अभी करना है, एंड उसके लिए हम यूज़ करते हैं गो के अंदर चैनल्स। ठीक है। सो एक काम करते हैं, हम इसको ना थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं ताकि चीज़ें हमारे लिए क्लियर हो जाए। सो हमारे पास यहाँ पर लेट्स से कि ये फाइल है हमारी। ठीक है। ये यहाँ पे फाइल है,
एंड यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, ये हमारा प्रोड्यूसर है समझ लेते हैं, ठीक है। सो ये हमारा प्रोड्यूसर जो हमने बनाया अभी, ये आ गया प्रोड्यूसर। इसको थोड़ा सा मैं मूव कर लेता हूँ यहाँ पे ताकि यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाएं। अब यहाँ पर ये जो प्रोड्यूसर है ये क्या कर रहा है, ये रीड करेगा इस फाइल को जो कि हमने ऑलरेडी कोड लिखा है os.read ऑल, जो हमने किया ना, रीड ऑल जो ओपन बेसिकली जो हमने किया हुआ है उससे ये रीड करेगा। अब हमारे पास जो कंज्यूमर है ना ये यहाँ पे होगा, ठीक है, अभी तक नहीं है हमारे पास, लेकिन ये यहाँ पे हम इसको बनाने वाले हैं। और कंज्यूमर तक डेटा जाएगा कैसे, राइट? इसके लिए तो हमें क्यू सिस्टम चाहिए। तो एक तरह से हमारे पास कुछ ऐसा क्यू चाहिए यहाँ पे। तो समझ लेते हैं कि ये हमारा क्यू है, तो ऐसा ये यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। एंड लेट्स से कि हमारे पास ये जो रिकॉर्ड्स है वो कुछ ऐसे दिखते हैं। सो ऐसे हमारे पास रिकॉर्ड्स है इस फाइल के अंदर। अभी हमारे टोटल 25 है, लेकिन लेट्स से कि हमारे पास अभी 4 है, ठीक है, यहाँ पे है ना। सो अभी प्रोड्यूसर से ये जो डेटा रीड कर रहे हैं हम, एक ईमेल है ना बेसिकली, एक रिकॉर्ड, उसको हमें यहाँ से भेजना है कंज्यूमर तक। तो उसके लिए हम ये वाला क्यू जो है उसको हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो क्यू हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, थोड़ा सा मैं ऐसे कर लेता हूँ इसको, ये यहाँ से ऐसे सेंड करेगा एंड ये कंज्यूमर इसको रीड करेगा, ठीक है, ये ऐसा फ्लो होने वाला है। अब देखिए यहाँ से जैसे ही फाइल से हम रीड करेंगे इस रिकॉर्ड को, क्यू के अंदर हम सेंड करने वाले हैं और कंज्यूमर इसको कंज्यूम करके प्रोसेस करेगा और सेंड करेगा ईमेल को, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो क्यू है ना, ये हमारा है चैनल, जो गो के अंदर हम चैनल जो फीचर है वो हम यूज़ करते हैं। एंड स्पेशली ये जो है ना, इसको हम अनबफर्ड चैनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनबफर्ड चैनल। यहाँ पे लिंक मिलेगी, आप डिटेल में देख सकते हो उस वीडियो के चैनल के बारे में। सो ये हमारा अनबफर्ड चैनल है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब इस चैनल की कैपेसिटी जो होती है ना वो होती है 0। क्या मतलब है? इसके अंदर कुछ बैठ नहीं सकता है क्या? 0 कैपेसिटी है मतलब, हाँ, कुछ ऐसे ही समझ लीजिए। 0 कैपेसिटी मतलब इस चैनल के अंदर कुछ स्टोर नहीं हो सकता है। ये चैनल डायरेक्टली यूज़ होगा सिर्फ डेटा ट्रांसफ़र के लिए, कुछ इसके अंदर स्टोर नहीं कर सकते हैं। एंड इसकी एक खासियत ये है कि डेटा तभी सेंड हो सकता है जब ही दोनों पार्टीज़, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, रेडी है। मतलब अगर कंज्यूमर अगर रेडी नहीं है यहाँ पे, तो प्रोड्यूसर अगर रेडी है तो वो वेट करेगा जब तक कंज्यूमर रेडी नहीं है। और जैसे कंज्यूमर रेडी हो जाता है तो ये शू करके ऐसे भेज देगा कंज्यूमर को डेटा, ठीक है। ये डेटा इसके अंदर स्टोर नहीं हो सकता है, ये दोनों रेडी होने के बाद तुरंत ऐसे चला जाता है कंज्यूमर के पास, ठीक है। तो आपने बचपन में आपने वो गेम खेली है जहाँ पे हम एक बॉल होता है और दो ऐसे आपका और आपका दोस्त ऐसे खड़ा हो जाते हैं, राइट? सो समझ लेते हैं कि ये आप हो और यहाँ पे ये आपका दोस्त है। ऐसे आप खड़े हो जाते हो एंड आपके पास एक बॉल होता है, ठीक है, ये लेट्स से कि ये बॉल है और आप क्या करते हो, ये आप हो, ये आपका दोस्त है, तो आप बॉल दोस्त के पास फेंकते हो और बॉल जो है दोस्त कैच कर लेता है और वो वापस सेम चीज़ करता है, आप कैच कर लेते हो। ये खेला है आपने कभी? तो यहाँ पर देखिए, अगर आप बॉल फेंकने वाले हो, अगर दोस्त आपका रेडी नहीं है तो आप बॉल फेंकते नहीं हो, आप क्या करते हो? वेट करते हो। जब दोस्त बोलेगा हाँ अब फेंको, अब रेडी हो, तब आप बॉल फेंकते हो और दोस्त तुरंत कैच कर लेता है। क्या बॉल यहाँ पे बीच में हवा में रुक सकती है क्या? नहीं रुक सकती है। यही एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है ये चैनल की, अनबफर्ड चैनल की। ये डेटा जो है ना सेंड करने के लिए दोनों पार्टीज़ रेडी होनी चाहिए और ख़ास करके कंज्यूमर रेडी होना चाहिए रिसीव करने के लिए, नहीं तो यहाँ पे ब्लॉक हो जाते हैं हम, यहाँ पे रुक जाता है बेसिकली। ये प्रोड्यूसर आगे नहीं बढ़ सकता है, वो रुक रहा है कि बेसिकली ये इसके लिए रुक रहा है, ये जब भी रेडी हो जाएगा तभी ये शुक करके ऐसे डेटा सेंड करेगा, ठीक है। सो ये अनबफर्ड चैनल है और इसको हम एक्चुअली यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं हमारे क्यू सिस्टम के लिए। तो यहाँ पे ऐसे होगा ना हमारे केस में, देखिए यहाँ पे डेटा हम सेंड करेंगे, ये रुकेगा, अगर कंज्यूमर रेडी है तो सेंड करेगा। और हमारे पास जो भी मल्टीपल कंज्यूमर्स होंगे इस तरह से, तो क्या करेंगे, ये तीनों कंज्यूमर जो हैं इस चैनल के ऊपर रीड कर रहे हैं या फिर लिसन कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे डेटा जो भी कंज्यूमर रेडी होगा ये सेंड किया जाएगा। तो यहाँ पे ये नेक्स्ट वाला आएगा, ये दोनों खाली है, रेडी है, तो ये तुरंत यहाँ पे सेंड किया जाएगा। फिर नेक्स्ट वाला में भी ये रेडी है, यहाँ पे सेंड किया जाएगा, इसका काम हो चुका होगा। सो नेक्स्ट जब ये आएगा यहाँ पे, नेक्स्ट वाला रेडी है तो यहाँ पे किया जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये क्यू सिस्टम यहाँ पे बन जाती है, राइट?
तो अभी हमें क्या करना है, ये जो चैनल है ना, इसको यहाँ पर हमें इम्प्लीमेंट करना है। एक चीज़ यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि जो ज़रूरी है, सेंडर विल बी ब्लॉक्ड, ठीक है, ये हमेशा याद रखना है, सेंडर विल बी ब्लॉक्ड अंटिल रिसीवर इजंट रेडी, राइट। जब तक वो रेडी नहीं है रिसीवर, तब तक जो हमारा सेंडर होता है ये ब्लॉक्ड रहता है, रुकेगा, ये यहाँ पे भेजेगा नहीं उसके अंदर, ठीक है। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर है। ओके, सो बेसिकली हमें एक अनबफर्ड चैनल की ज़रूरत है हमारे कोड के अंदर। सो चलते हैं हमारे कोड के अंदर, एंड यहाँ पर हमें चैनल चाहिए सेंड करने के लिए। इस चैनल के ऊपर हम सेंड करेंगे डेटा, राइट। तो उसके लिए चैनल हमें बनाना पड़ेगा। तो वो चैनल जो है ना, हम मेन फाइल के अंदर, यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर बनाएंगे। तो यहाँ पर इसको करते हैं, क्या नाम देते हैं इसको करते हैं रेसिपिएंट चैनल, ऐसा कुछ नाम देते हैं। एंड चैनल बनाने के लिए गो के अंदर हम मेक फंक्शन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे चैन आपको कीवर्ड लिखना होता है, एंड यहाँ पर एक्चुअली देना होता है कि किस टाइप का डेटा हम सेंड कर रहे हैं। चैनल के अंदर से अंदर कोई भी डेटा हम सेंड कर सकते हैं, स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, या फिर किसी भी टाइप का स्ट्रक्ट कस्टम डेटा, वो भी स्टोर हम सेंड कर सकते हैं। हमें ये जो रेसिपिएंट है ना, पूरा नेम एंड ईमेल, ये सेंड करना है, राइट, ताकि वो कंज्यूमर रिसीव करके सेंड करे ईमेल। तो हम क्या करेंगे, उसका टाइप बोलेंगे कि इसके अंदर हमें रिसिपिएंट, ये वाला टाइप यहाँ पर देंगे, ये हमें सेंड करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे ना एक सेकंड पैरामीटर आता है, देखिए ये मेक के अंदर ना सेकंड पैरामीटर आप देख सकते हो, साइज़ यहाँ पर एक है, देखिए ऊपर थोड़ा दिखेगा साइज़। ये साइज़ एक्चुअली क्या है ना, ये आप दे सकते हो, लेकिन हमारे केस में हम अनबफर्ड चैनल यूज़ कर रहे हैं, तो हम साइज़ यहाँ पर नहीं देंगे। अगर साइज़ देते हैं तो वो जो क्यू है ना आपका, वो एक्चुअली यहाँ पे ब्लॉक नहीं होगा, ठीक है, उसको बफर्ड चैनल बोलते हैं। अगर लेट से कि मैंने 10 साइज़ दे दी यहाँ पे इस चैनल की, तो यहाँ पे ये ब्लॉक नहीं होगा। अगर सामने वाला रेडी नहीं है इसको रिसीव करने के लिए, तो ये ब्लॉक नहीं होगा। ये 10 आइटम्स इसके अंदर डाल के छोड़ेगा। ये जब भी फुल हो जाएगा तभी ये ब्लॉक हो जाएगा, नेक्स्ट वाला नहीं सेंड कर सकता है, क्योंकि जो 10 कैपेसिटी थी उसकी साइज़ वो कंप्लीट हो चुकी है। जब तक वो कोई कंज्यूम नहीं करता है उसको, तब तक ये यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे चीज़ें और थोड़ी सी सिंपल रखेंगे। इसकी वजह से हम यहाँ पे इस टाइप का बफर्ड चैनल नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम अनबफर्ड चैनल यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है, ये आपका बन जाएगा एक अनबफर्ड चैनल, ठीक है। अब इस चैनल को हमें सेंड करना है, तो मैं यहाँ से इसको पास कर देता हूँ आगे। लोड रेसिपिएंट के अंदर इसको रिसीव करेंगे, यहाँ पर रिसीव करते हैं, CH इसको नाम देते हैं, जो कि चैन टाइप का है, रिसिपिएंट चैनल है, ठीक है। इस तरह से अब ये देखिए, ये अनयूज्ड है, यूज़ नहीं किया बोल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। हम यहाँ से अभी उसके ऊपर डेटा जो है वो सेंड करेंगे। तो डेटा सेंड करने के लिए हम चैनल के ऊपर कुछ ऐसा करते हैं, CH और इसके ऊपर ऐसा एरो लगा दे। देखिए हम चैनल के ऊपर सेंड कर रहे हैं बेसिकली डेटा। एंड कौन सा डेटा है, मैं बोलूँगा कि रिसिपिएंट जो है ना, उसका यहाँ पे मैं एक तरह से इंस्टेंस बनाऊंगा। सो इसके अंदर नेम है हमारे पास, और नेम कहाँ से आएगा, याद है हमने वो लिस्ट देखी थी यहाँ पर। सो ये लिस्ट है ना, ये स्लाइस टाइप की लिस्ट है। तो इसके अंदर रिकॉर्ड के अंदर 0th एलिमेंट नेम है, एंड फर्स्ट इंडेक्स जो है ईमेल है। सो यहाँ पर करते हैं रिकॉर्ड 0 इस तरह से, एंड ईमेल जो है वो है रिकॉर्ड 1, ठीक है। इस तरह से हमने रिसिपिएंट का एक इंस्टेंस बना के चैनल के ऊपर कर दिया। अब ये जो लाइन है ना यहाँ पर, तो ये ब्लॉकिंग लाइन है एक्चुअली। हमने जब तक सामने से ये चैनल को कोई रीड करने वाला नहीं है, तब तक हम यहाँ पर ब्लॉक हो जाएंगे इस लाइन पर। ये जो है ना, ये ब्लॉक हो जाएंगे। इस तरह से तो अनबफर्ड चैनल काम करते हैं, राइट। सामने वाला रेडी नहीं है तो यहाँ पे ब्लॉक हो गए हम। तो जैसे ही सामने वाला कंज्यूम करना शुरू करेगा, तब ये चैनल के ऊपर डेटा सेंड हो जाएगा और रिसीव हो जाएगा तुरंत। चैनल के अंदर स्टोर नहीं होगा, अनबफर्ड चैनल के अंदर, ठीक है। और फिर नेक्स्ट हम रिकॉर्ड के ऊपर जाएंगे, और इस तरह से चीज़ें चलती रहेगी। ऑल राइट, सो इसको मैं हटा देता हूँ, और हो गया, हमारा जो प्रोड्यूसर है वो रेडी है, राइट। सो इसको विजुअलाइज करना ज़रूरी है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा चैनल रेडी है। तो ये डेटा सारा यहाँ पे लेके आते हैं,
इसको थोड़ा सा फिर से विजुलाइज करेंगे हम। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, चैनल रेडी है, यहाँ पे आके हम ब्लॉक हो चुके हैं क्योंकि हमारे पास अभी कोई भी कंज्यूमर अभी तक रेडी नहीं है। तो मैं इसको कर लेता हूँ और इसको मैं आपको ना अपने प्रोग्राम को सबसे पहले रन करके दिखाता हूँ। सो आपको आइडिया आ जाएगी। सो यहाँ पर चलते हैं हमारे कोड के अंदर। एंड एक चीज़ आई थिंक हमने यहाँ पे मिस की है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी किसी फाइल को आप ओपन करते हो ना, उसको आपको क्लोज़ करना होता है, ये भूलना नहीं है। तो मे बी आप कभी क्लोज़ कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो, जैसे रीड ऑल करते हो तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, f.close इसके ऊपर ऐसे मेथड कॉल कर सकते हो, ये चलेगा। बट इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे अगर आप f.close अगर ऐसे करते हो एंड लेट्स से कि यहाँ पे रीड करने के टाइम एरर आ गई, तो इस लाइन तक आप कभी पहुँचोगे ही नहीं। फाइल तो आपने ओपन की है लेकिन यहाँ तक पहुँचे ही नहीं, राइट। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए एक स्पेशल कीवर्ड हम यहाँ पर यूज़ करते हैं जो कि है डिफ़र। एंड यहाँ पर आप इस तरह से इसको कॉल करते हो, डिफ़र f क्लोज। डिफ़र का मतलब होता है कि जैसे ही लोड रिसिपिएंट फंक्शन एंड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, चाहे वो एरर आने के बाद हो या फिर कंप्लीट हो गई, उसके बाद ये वाला जो कोड है वो रन होगा। तो यहाँ पे हम इंश्योर कर रहे हैं कि फंक्शन जब भी ख़त्म हो जाती है तब हमारा f.close जो है वो यहाँ पे रन होता है। तो इस टाइप का क्लीनिंग का काम जो होता है ना, हम डिफ़र कीवर्ड की मदद से करते हैं बेसिकली गो के अंदर, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी, चलते हैं वापस, मैं आपको इसको रन करके दिखाऊंगा अभी। सो यहाँ पर करते हैं ऐसे, तो जैसे ये करेंगे तो ये बोल रहा है कि ऑल गो रूटीन्स आर asleep डेडलॉक। ये आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बहुत बार सुनी होगी ये कॉन्सेप्ट। तो ये है बेसिकली रियल वर्ल्ड में ये डेडलॉक है। ये क्यों हुआ मैं आपको बताता हूँ, राइट। सो यहाँ पर चलते हैं और डेडलॉक को समझते हैं। तो देखिए ये जो हमारा प्रोड्यूसर हमने क्रिएट किया है ये कहाँ पे है, इसको हमने मेन फंक्शन के अंदर कॉल किया है, राइट, मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन जब भी एग्जीक्यूट होती है ना, वो उसको हम बोलते हैं, आप बोल सकते हो कि इसको मेन गो रूटीन है वो, ठीक है। गो के अंदर सारी चीज़ें गो रूटीन के अंदर ही रन होती हैं। तो वो जो है हमारी मेन गो रूटीन, उसको आप बोल सकते हो जो मेन फंक्शन कॉल हो रही है। तो मेन गो रूटीन के अंदर हमने शुरू किया, राइट। एंड यहाँ पर आ गए हम चैनल के ऊपर, हम डेटा सेंड कर रहे हैं लेकिन हमारे पास कोई कंज्यूमर है ही नहीं, राइट। कंज्यूमर नहीं है तो हम यहाँ पे ब्लॉक हो गए। लेकिन ब्लॉक किस तरह से हो गए, हमारे कोड के अंदर कहीं पे भी कंज्यूमर बाद में भी नहीं आने, मतलब मतलब नहीं है कंज्यूमर कोई भी, राइट। तो जो गो है इंटरनली समझ जाती है कि आप ये हमेशा के लिए यहाँ पे ब्लॉक हो गए, क्योंकि ऐसा कोड एग्जिस्ट ही नहीं करता है जो बाद में कभी इसको कंज्यूम करने वाला है। इसको हम बोलते हैं अस्लिप, और इसकी वजह से हम चले गए डेडलॉक के अंदर। इसका मतलब आपका जो ये मेन गो रूटीन है ये यहाँ पे हमेशा के लिए वेटिंग पे बैठा हुआ है, इसको हम बोलते हैं डेडलॉक, ठीक है। सो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। ये जो चैनल के ऊपर हम ब्लॉक हो रहे हैं उसको बस हमें कंज्यूम करना शुरू करना है, तो डेडलॉक हमारा निकलेगा। तो चलते हैं देखते हैं कि कैसे कंज्यूमर को हम बना सकते हैं। सो उसके लिए चलते हैं कोड के अंदर और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। एंड यहाँ पर अभी और एक फाइल बनाएंगे consumer.go, ठीक है, इसके अंदर, और ये भी हमारे मेन पैकेज का पार्ट होगा। सो पैकेज मेन करते हैं एंड यहाँ पे हमें एक फंक्शन क्रिएट करनी है कंज्यूम करने के लिए। सो यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं और इसको नाम देते हैं ईमेल वर्कर, में भी ऐसा नाम देते हैं। अब इसके अंदर से ना यहाँ से हम कुछ रिटर्न करेंगे। क्या रिटर्न करते हैं, या फिर इसके बारे में सोचते हैं क्या रिटर्न करना है हमें। सबसे पहले तो रिसीव करते हैं, एक आईडी रिसीव करेंगे। ये आईडी बेसिकली जस्ट हमें यहाँ पे डिबग करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि अलग अलग वर्कर्स चल रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल कंज्यूमर्स हम रन करेंगे। तो ये आईडी यहाँ पे इंट टाइप की हम रिसीव करेंगे एंड यहाँ पर वो चैनल जो है ना वो रिसीव करना है, क्योंकि इसके ऊपर ये रीड करेगा चैनल के ऊपर। तो वो सेम चैनल इसी टाइप का है, रिसिपिएंट टाइप का, ऐसे हमने कर दिया। एंड हाँ, अभी के लिए इतना ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले शुरू करेंगे इसको चैनल को लिसन करना। तो वो लिसन करने के लिए हम यहाँ पर फॉर लूप लगाते हैं। सो यहाँ पर करते हैं फॉर रिसिपिएंट, देखिए रिसिपिएंट इस तरह से करना होता है। एंड यहाँ पर आपको करना है ऐसे, एंड रेंज कीवर्ड यहाँ पर यूज़ करते हैं चैनल के ऊपर, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये कंटिन्यूसली उस चैनल को पोल करते रहेगा कि क्या कुछ है क्या कुछ है, लूप के अंदर रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे
हमें वो ईमेल को सेंड करना है, राइट। लेकिन अभी के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसको प्रिंट करके देखते हैं कि क्या आ रहा है रिसिपेंट के अंदर। सो इस तरह से रिसिपेंट को मैंने ये कर दिया, और ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, फंक्शन अनयूज, ठीक है, यूज़ अभी तक नहीं हो रही है, इसको हम फिक्स करेंगे अभी। तो मैं ईमेल वर्कर को यहाँ पे कॉल करूँगा मेन के अंदर आके। सो यहाँ पर करते हैं, एंड यहाँ पर अगर करता हूँ मैं मेन, क्या था वो, मेन नहीं, ईमेल वर्कर, इस तरह से, एंड इसके अंदर हमें आईडी पास करनी है। इस तरह से ईमेल वर्कर को कॉल करेंगे, एंड मैं आईडी इसको बोलूँगा 1, ठीक है, इंटीजर है ना। तो अभी के लिए हार्ड कोड करते हैं इसको, जब भी हम मल्टीपल वर्कर्स रन करेंगे तभी उसको डायनामिक करेंगे। अभी के लिए ऐसा। और यहाँ पे ये जो चैनल है ना, जो कि हमने इनको भी पास किया है डेटा प्रोड्यूस करने के लिए, यहाँ पे वो चैनल हम पास करेंगे इस तरह से, ठीक है जी। अब देखिए ये जो है ईमेल वर्कर जो है कंप्लेंट करना बंद करेगा, और आईडी को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं, आईडी को भी यहाँ पे लॉक कर लेते हैं, इस तरह से प्रिंट कर लेते हैं। एंड अभी चलते हैं और इसको अभी रन करेंगे, ठीक है। अभी रन करेंगे तो इसके अंदर एक प्रॉब्लम आने वाला है। तो सबसे पहले रन करते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। सो देखिए रन, जैसे रन करेंगे अभी भी ये डेडलॉक दिखा रहा है। क्यों डेडलॉक दिखा रहा है, क्या लगता है आपको? हमने तो कंज्यूम करना शुरू कर दिया है उसके ऊपर, लेकिन फिर भी डेडलॉक है। तो देखिए दिक्कत इसके अंदर क्या है ना, देखिए यहाँ पे उसको समझने के लिए यहाँ पे आते हैं। दिक्कत ये है कि जैसे ये चैनल के ऊपर डेटा सेंड करने की कोशिश कर रहा है, वो यहाँ पे ब्लॉक हो चुका है। कौन? प्रोड्यूसर ब्लॉक्ड है ऑलरेडी, राइट। इसका मतलब ये जो लाइन है हमारी, ये जो एग्जीक्यूशन है, ये ब्लॉक हो चुका है। यहाँ पे हम कभी पहुँचेंगे ही नहीं। समझ में आ रही बात? यहाँ पे कभी हम पहुँचेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक हो चुके हैं ना एग्जीक्यूशन। तो हमारा कंज्यूमर कभी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। तो वो पहले वाला सेम प्रॉब्लम है। हम ये इन्फिनिट, मतलब हमेशा के लिए वेटिंग पे चला गया, उसकी वजह से डेडलॉक ये दिखा रहा है। सॉल्यूशन क्या हो सकता है उसका? सॉल्यूशन ऐसा हो सकता है कि इसको वर्कर को पहले चला दो, तो पहले वर्कर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और रेडी हो जाएगा। वो आने दो कैच जो आपका दोस्त होता है ना, बॉल कैच करने के लिए रेडी है, वो रेडी हो जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे लोड रिसिपिएंट जो है वो क्या करेगा, उसके ऊपर सेंड करेगा। अब देखते हैं रन करके, देखिए अभी भी एक प्रॉब्लम इसके अंदर आ सकती है। फिर से मैं रन करता हूँ, एंड फिर से ये डेडलॉक दिखा रहा है। क्यों? इसका रीज़न ये है कि जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि ये यहाँ पे ब्लॉक होता है। ब्लॉक सिर्फ यही नहीं होता है, ब्लॉक ये भी होगा। देखिए ये यहाँ पे रिसीव कर रहा है ना, तो ये यहाँ पे वेट करना शुरू कर दिया उसने और ब्लॉक हो गया। इसकी वजह से ये कोड जो हमारा रन हुआ है, ये वाली लाइन, इसके ऊपर हम ब्लॉक हो चुके हैं, ये कभी रन होगा ही नहीं। तो बात तो वही हो गई, राइट। तो सॉल्यूशन क्या है इसका? तो सॉल्यूशन क्या है इसका? बेसिकली सॉल्यूशन है गो रूटीन्स। हम गो के अंदर गो रूटीन्स में बेसिकली एक लाइट वेट थ्रेड्स आप इसको बोल सकते हो, मल्टी थ्रेडिंग जैसा ये काम होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा मेन गो रूटीन है ना, ये मेन फंक्शन जो है, इसके ऊपर नहीं रन करेंगे इनको। हम क्या करेंगे, इनके लिए अलग से गो रूटीन्स बनाएंगे, तो वो अलग थ्रेड के ऊपर रन हो जाएंगे। हमारा मेन जो है ना, ये ब्लॉक नहीं होगा बेसिकली। देखिए यहाँ पर उसके लिए क्या करना है, हम बहुत सिंपल सा एक हम कोड लिखते हैं इसके लिए। हमें यहाँ पर गो लिखना होता है, और फंक इस तरह से हम क्रिएट करते हैं, एनोनिमस फंक्शन है ये। एंड यहाँ पर इस तरह से, दैट्स इट। सिर्फ गो कीवर्ड फंक्शन के ऊपर अगर लिखते हैं तो इसके अंदर का जो कोड होगा ना, वो आपका दूसरे थ्रेड के ऊपर रन हो जाएगा। गो रूटीन्स के, अलग गो रूटीन्स के अंदर नॉन ब्लॉकिंग, यहाँ पे कोई भी चीज़ ब्लॉक नहीं होगी। देखिए मैं इसको भेज देता हूँ इसके ऊपर, ठीक है जी। एंड ये जो है ईमेल वर्कर, इसको भी हम ऐसे ही गो फंक्शन के अंदर अलग से डाल सकते हैं, या फिर यहाँ पे मैं इस तरह से कर सकता हूँ गो, ठीक है, ये भी चलेगा। डायरेक्टली गो करते हैं तो ईमेल वर्कर जो फंक्शन है हमारी, ये एक अलग गो रूटीन के अंदर रन होगी, ठीक है। अब देखते हैं रन करके। अब और दूसरा प्रॉब्लम आएगा यहाँ पे। देखिए रन करते हैं तो हमें कुछ दिखा ही नहीं, प्रिंट होना चाहिए था ना, कुछ नहीं दिखा। और वो क्यों नहीं दिखा? क्योंकि देखिए हमने इसके ऊपर गए, ये बैकग्राउंड में शुरू हो गया, प्रोड्यूस करना शुरू हो गया। इसके ऊपर गए, इसने लिसन करना शुरू कर दिया, लेकिन ये गो कीवर्ड लगा है, इसका मतलब ये ब्लॉकिंग नहीं है। हमारा जो मेन गो रूटीन है वो एंड हो गया ना, ये शेड्यूल कर दिया और उसके बाद यहाँ पे एग्जीक्यूशन आ गया, इसके बाद कुछ नहीं है, तो मेन प्रोग्राम हमारा स्टॉप हो गया। उसकी वजह से बाकी के जो गो रूटीन्स
शेड्यूल हुए थे वो भी बंद हो गए और कुछ हमें दिखा नहीं। तो एक सोल्यूशन ये है, मतलब उतना अच्छा सोल्यूशन नहीं है, पहले उसको देखते हैं। आप यहाँ पे टाइम पैकेज का यूज़ करके इसके ऊपर ना स्लीप कर सकते हो। तो मैं बोलूँगा कि लेट्स से 3 सेकेंड के लिए टाइम डॉट सेकेंड 3 सेकेंड के लिए यहाँ पे हम स्लिप हो जाएंगे, मतलब मेन प्रोग्राम बंद नहीं होने देंगे, तब तो हमें कुछ दिखना चाहिए। 3 सेकेंड के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, राइट। सो यहाँ पर आते हैं एंड रन करते हैं एंड अभी आप देख पाओगे, देखिए आईडी जो हार्ड कोड की थी हमने वो है एंड उसके बाद यहाँ पर ये हमारा रेसिपिएंट स्ट्रक्ट, उसका जो इंस्टेंस हमने भेजा था, ये हमारा चैनल के ऊपर से रीड होके ये प्रिंट कर रहा है इसको, ठीक है जी। चैनल के ऊपर देखिए यहाँ पे और एक आई थिंक प्रिंट किया था हमने प्रोड्यूसर के अंदर, ये इसको हटा देता हूँ तो कन्फ्यूजन कम हो जाएगा। देखिए हमारे कंज्यूमर के अंदर ये जो हम कर रहे हैं ना, कंज्यूमर ये जो प्रिंट कर रहे हैं ना वो हमें देखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रन करता हूँ इसको एंड आप देख सकते हो अभी ये जो हमारे सारे ईमेल्स है वो चैनल के थ्रू आके प्रिंट हुए हैं अभी, ठीक है। सो डेटा यहाँ पे आ गया और ये अभी ब्लॉक नहीं हुआ क्योंकि ये भी हमारा बिहाइंड द सीन दोनों शुरू हो गए। तो ये भी रेडी है रिसीव करने के लिए, ये भी रेडी है सेंड करने के लिए। तो शू यहाँ पे गया और नेक्स्ट वाला शू यहाँ पर इस तरह से, और सारे जो रिकॉर्ड्स है हमारे प्रोसेस हो गए, राइट। सो इस तरह से ये क्यू सिस्टम हमारा काम कर रहा है। अभी हमें क्या करना है, अभी एक कंज्यूमर है हमारा लेकिन हमें तो मल्टीपल चाहिए होते हैं, राइट। तभी तो हमारी पावरफुल यहाँ पे फीचर यूज़ होगा ना, मल्टीपल कॉन्करेंटली हम सारे ईमेल सेंड कर रहे हैं। ये तो एक ही है तो टाइम ज़्यादा लगेगा उसको। तो मल्टीपल करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, देखिए वापस कोड के अंदर आते हैं और यहाँ पर मल्टीपल अगर हमें कंज्यूम नहीं यहाँ पे करना पड़ेगा। ये जो हमने एक वर्कर शुरू किया है यहाँ पर हमें करना पड़ेगा। मैं सबसे पहले बोलूँगा कि कितने टोटल चाहिए हमें, राइट। सो वर्कर काउंट में भी एक वेरिएबल हम बनाते हैं। मैं बोलूँगा कि 5 हमें चाहिए वर्कर्स, ठीक है, 5 कंज्यूमर्स चाहिए। तो मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ एंड यहाँ पे हमें 5 चाहिए तो हमें लूप करना पड़ेगा। सो यहाँ पर करते हैं फॉर और नॉर्मल सा आई लूप जो नॉर्मल फॉर लूप होता है वो हम करेंगे। 0 से नहीं 1 से करना पड़ेगा हमें क्योंकि टोटल 5 चाहिए। तो ऐसे, हाँ ऐसे कर सकते हैं, आई लेस देन इक्वल टू एंड यहाँ पर करते हैं वर्कर काउंट एंड यहाँ पे करते हैं आई प्लस प्लस एंड इसके अंदर अभी हमें क्या करना है, ये जो ईमेल वर्कर है इसके अंदर मूव करना है इस तरह से। तो अभी लूप के अंदर ये 5 बार ये जो गो ईमेल वर्कर है ये शुरू हो जाएगा, राइट। इसका मतलब टोटल 5 वर्कर्स अभी शुरू हो जाएंगे रन होना। यहाँ पे आई को पास कर देते हैं जो आईडी है, तो हमें लॉगिंग के अंदर दिखेगा कि किस वर्कर ने कौन सा ईमेल प्रोसेस किया है, ठीक है जी। चलिए अभी इसको रन करके देखते हैं। सो यहाँ पर आते हैं एंड एग्जीक्यूट एंड अभी आप देख सकते हो ये देखिए यहाँ पर ये जो वर्कर है 5 नंबर का जो वर्कर है उसने ऑलमोस्ट, देखिए बाकी के मतलब उसने ऑलमोस्ट 70% जो ईमेल्स है उसने प्रोसेस किए हैं। उसके बाद 3 वाले ने एक किया हुआ है, 4 वाले ने एक किया है, 1 वाले ने एक किया है, 2 वाले ने एक किया हुआ है। क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे कंज्यूमर्स हैं ये हमारे पास टोटल अभी 5 हो चुके हैं। देखिए ये 5 कंज्यूमर्स ऐसे रेडी है यहाँ पर और ये लिसन कर रहे हैं यहाँ से डेटा को। और गोलैंग क्या करता है, जब भी इसको लिसन कर रहा होता है, ज़रूरी नहीं कि सबको इवन तरीके से जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। वो इंटरनली अपने खुद के एल्गोरिथम यूज़ करके जो भी इफ़िशिएंट वर्कर है उसको ये जो काम है वो दे देता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो हमारे जो 5 नंबर का जो वर्कर था उसने ऑलमोस्ट सारा काम कर दिया और बाकी ने थोड़ा थोड़ा कर दिया, ठीक है। अगर ईमेल लिस्ट ज़्यादा होगी तो ये चीज़ें थोड़ी सी इवन तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, तो ये भी पॉसिबल है। बट यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि हमारे अभी 5 कंज्यूमर्स हैं और वो कॉन्करेंटली चीज़ों को कर रहे हैं। अगर टर्मिनल के अंदर आप देखोगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ऑर्डर मेंटेन नहीं हुई अभी, क्योंकि इसने 5 नंबर वाले ने पहले 5 आईडी से शुरू कर दिया, 5 6 7 8। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरी आईडीज़ हैं यहाँ पे 3 2 1 ये है। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन नहीं कर रहा है इसको एग्जीक्यूट। ये वाले कुछ कर रहा है, ये दूसरा वाला कुछ कर रहा है, तो ये एक ही साथ में जा रहा है, उसकी वजह से वो ऑर्डर आपको ठीक से दिखेगी नहीं। बट हमारा काम यहाँ पे हो रहा है,
और इस तरीके से हम कंज्यूम करते हैं और इसको प्रोड्यूस करते हैं। अभी चलते हैं वापस कोड के अंदर एंड देखते हैं कि अभी हमें और क्या करना है। देखिए यहाँ पे सबसे एक चीज़ मुझे प्रॉब्लमेटिक ये लग रही है कि ये टाइम डॉट स्लिप ऐसे किया है ना, तो ऐसी चीज़ें हम नहीं करते हमारे कोड के अंदर। ये हार्ड कोडेड में हमने बोला कि 3 सेकंड के लिए रुको सबको, हमें ऐसे नहीं करना है। हमें प्रॉपर तरीके से सिंक्रनाइजेशन करना है। सिंक्रनाइजेशन मतलब जब भी आप मल्टी थ्रेडिंग करते हो तो उसके अंदर आपके जो भी आपके गो रूटीन्स रन हो रहे होते हैं उनको सिंक्रनाइज करना होता है, उनको सबको एंड होने तक रुकना होता है। और उसको रुकने के लिए ना एक तरीका हम ये यूज़ करते हैं जिसको हम वेट ग्रुप्स बोलते हैं गो के अंदर। यहाँ पे वीडियो आपको मिलेगी, आप जाके देख सकते हो वेट ग्रुप्स क्या होते हैं डिटेल में। तो वेट ग्रुप के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पर करते हैं एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं वेट ग्रुप इस तरह से, एंड सिंक पैकेज आता है गो के अंदर इनबिल्ट है। इसके ऊपर ना हम वेट ग्रुप इस तरह से, देखिए सिंक पैकेज को हमने इंपोर्ट कर दिया यहाँ पर मॉड्यूल को, और ये वेट ग्रुप जो है ना इसको हम क्या करेंगे, हम हमारे ये जो वर्कर्स हैं इनके अंदर सेंड कर सकते हैं। तो हमारे ईमेल वर्कर्स जो है इनके ऊपर सेंड करेंगे। ये देखिए प्रोड्यूसर को हमें रुकने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो ऑलरेडी ब्लॉक्ड है। जब तक सारे जॉब्स उसके चैनल के ऊपर कोई रीड नहीं करता है तब तक वो रुकेगा, उसको हमें रोकने की ज़रूरत नहीं, उसको सिंक करने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये ईमेल वर्कर्स जो है ना इनको सिंक करने की ज़रूरत है कि हमारा मेन प्रोग्राम रुकना चाहिए जब तक सारे वर्कर्स अपना काम कंप्लीट नहीं करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये हमने जो वेट ग्रुप क्रिएट किया है ना इसको हम ईमेल वर्कर के अंदर पास करेंगे। तो उसके लिए पहले चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पर इसको रिसीव करते हैं। तो यहाँ पर बोलेंगे वेट ग्रुप, और ये जो है ना ये एक्चुअली आपको पॉइंटर रिसीव हो जाता है। तो यहाँ पर सिंक डॉट वेट ग्रुप इस तरह से मैं बोलूँगा, ये वेट ग्रुप का पॉइंटर है, और इसको सेंड करने के लिए यहाँ पर मैं बोलूँगा कि वेट ग्रुप का पॉइंटर, इसके लिए हमें @ हम यूज़ करते हैं, राइट। मतलब बेसिकली एड्रेस जो है इसका हम सेंड कर रहे हैं, जो कि हम एज अ पॉइंटर यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर एक चीज़ करनी होती है। ये वेट ग्रुप जो है ना ये काम कैसे करता है ना, बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, मैं आपको जल्दी से ऐसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो बेसिकली वेट ग्रुप एक तरह से काउंटर होता है, ठीक है। सो लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पर ये 5 वर्कर्स हैं, ठीक है, 2 3 4 एंड 5 वर्कर हैं, और यहाँ पर हमने वेट ग्रुप क्रिएट कर दिया। सो ये वाला वेट ग्रुप है हमारा, जिसकी वैल्यू अभी 0 है, ठीक है, एक काउंटर है बेसिकली ये। तो जैसे ही हमारा ये वर्कर, इसको हमने पास किया ना ये वेट ग्रुप अभी फंक्शन के अंदर वर्कर को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे ही ये पहला वर्कर शुरू हो जाएगा हम क्या करेंगे, काउंटर को बढ़ाएंगे, 1 करेंगे, ठीक है जी। एंड उसके बाद ये सेकेंड वर्कर शुरू हो जाएगा तो काउंटर को 2 करेंगे, ये शुरू हो जाएगा तो काउंटर को 3 करेंगे। इस तरह से जितने भी वर्कर शुरू हो जाएंगे काउंटर को हम क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे। लेकिन वर्कर के अंदर क्या करेंगे, वर्कर के अंदर उसका काम जैसे ही कंप्लीट हो जाता है वो वहाँ पर उस वेट ग्रुप के ऊपर एक डन नाम की फंक्शन कॉल करेगा, डन नाम की। इसका मतलब क्या होता है कि इसका काम हो गया। तो जैसे डन कॉल हो जाता है ये काउंटर 1 से डिक्रीमेंट हो जाता है, 2 हो जाएगा। ये अगर डन मेथड कॉल करेगा तो ये डिक्रीमेंट हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। और फाइनली हम यहाँ पर लास्ट में एक फंक्शन कॉल करते हैं जिसको हम बोलते हैं वेट ग्रुप के ऊपर। तो वो क्या करती है एक्चुअली, वो वेट करेगी जब तक काउंटर आपका फिर से 0 नहीं हो जाता है, क्योंकि 0 नहीं हुआ इसका मतलब कोई तो वर्कर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है उसका काम। ये सिंपल सी कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। सो वापस आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें ईमेल वर्कर के अंदर रिसीव हुआ है ना, तो हमें यहाँ पे डन बेसिकली करना है। ये वर्कर का काम जैसे कंप्लीट होता है तो डन सिग्नल देना है। तो वो कहाँ पे करेंगे हम, डिफर के अंदर, क्योंकि फंक्शन एंड होने के बाद ये हमें करना है। तो यहाँ पर करते हैं WG और इसके ऊपर देखिए डन मेथड आपको मिलेगी। कॉमा नहीं देते, ये सेमीकोलन नहीं देते हम। ये हो गया। अब यहाँ पर मेन के अंदर आके हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो इंक्रीमेंट के लिए 1 और यहाँ पर करते हैं हम ऐड, ठीक है। एंड ऐड के अंदर मैं बोलूँगा 1 ऐड कर दो, इंक्रीमेंट कर दो, राइट। तो जैसे वर्कर शुरू होने वाला है तो 1 हमने काउंटर बढ़ा दिया, और वो वर्कर का काम जैसे एंड होता है वो इंटरनली डन मेथड कॉल करता है। तो ये जो काउंटर है हमारा वो
डिक्रीमेंट हो जाएगा 1 से। और यहाँ पर फाइनली प्रोग्राम हमारा रुक ना जाए, मतलब एंड ना हो जाए, इसके लिए हम करेंगे wg.wait, इसके ऊपर वेट करेंगे। तो हम यहाँ पर आके रुकेंगे, प्रोग्राम एंड नहीं होगा, यहाँ पे ये रुकेगा जब तक उसका जो वेट ग्रुप है वो 0 नहीं हो जाता है, काउंटर उसका इंटरनली। वो कभी होगा जब भी सारे वर्कर्स अपना काम कंप्लीट करेंगे और फाइनली वो डन मेथड उसके अंदर कॉल करेंगे, राइट। ओके, ये हो गया हमारा सिंक्रोनाइजेशन। इसको रन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए, और प्रॉब्लम है इसके अंदर कुछ, तो डेडलॉक यहाँ पे आ चुका है, ऑल गो रूटीन्स आर अस्लीप। और ये क्यों हुआ, इसको हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। एक बार वापस चलते हैं कोड के अंदर और देखते हैं। देखिए, ये वेट ग्रुप यहाँ पर हमने ऐड कर दिया एंड ईमेल वर्कर के अंदर हमने इसको डन भी किया हुआ है। ठीक है, डन किया हुआ है यहाँ पर, तो काम तो हमारा होना चाहिए था। मेन के अंदर देखते हैं फिर से, वेट। ओके, सो देखिए प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये एकदम क्लासिक प्रॉब्लम है जब भी हम चैनल्स यूज़ करते हैं। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि हमने ये देखा है कि यहाँ पे प्रोड्यूसर हमारा एक गो रूटीन के अंदर रन हो रहा है, राइट, और ये यहाँ पे आके ब्लॉक होता है जब तक कोई कंज्यूमर रेडी नहीं है। तो हमारा कंज्यूमर भी रन हो रहा है, तो ये हम सेंड कर रहे हैं और प्रोसेस भी हो रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर है, देखिए हमने जो कंज्यूमर के अंदर फॉर रेंज वाला लूप लगाया हुआ है, इसका मतलब कंज्यूमर जो है वो कंटिन्यूसली वेट कर रहा है नए मैसेजेस का, उस चैनल के ऊपर वेट कर रहा है कंटिन्यूसली वो गो रूटीन, राइट। तो वो वेट ख़त्म कभी होगा, क्या लगता है आपको, ख़त्म कभी होगा? हमारे केस में ख़त्म होगा ही नहीं, क्योंकि जब तक ये चैनल क्लोज नहीं होता है तब तक वो वेट ख़त्म नहीं होगा। और जब भी गो को लगता है कि ऐसा कोई कोड है जो कभी ख़त्म नहीं हो रहा है, तभी वो डेडलॉक यहाँ पर एरर हमें थ्रो करता है। इसका मतलब कंज्यूमर जो है वो वेट कर रहे हैं चैनल का, लेकिन चैनल कभी भी फ्यूचर में क्लोज नहीं हो रहा है। आइडियली कभी क्लोज होना चाहिए, जैसे ही ईमेल फाइल जो है वो मतलब एंड हो जाती है, रीड करना एंड हो जाता है, तो हमारा ये चैनल जो है ना उसको क्लोज करना होता है, तभी तो ये वेटिंग बंद हो जाएगी और लूप ख़त्म हो जाएगा रेंज वाला। ये प्रॉब्लम है, राइट। सो चलते हैं कोड के अंदर एंड प्रोड्यूसर के अंदर हमें जाना है। एंड यहाँ पर ये फंक्शन जैसे ही ख़त्म हो जाते हैं, मतलब फाइल वगैरह सब रीड होके ख़त्म हो गई, सारा डेटा सेंड वगैरह हो गया, एंड फाइनली यहाँ पे मैं बोलूँगा डिफ़र करके, और यहाँ पे हमें एक क्लोज मेथड मिलती है एंड क्लोज के अंदर चैनल को पास करना है। क्लोज ये ग्लोबल मेथड आपको मिलेगी यहाँ पर, ये देखिए छोटा सी छोटा है, ठीक है, ये याद रखना है इसका। एंड उसके अंदर चैनल पास करते हो तो हम बेसिकली ये सिग्नल दे रहे हैं कि हमारी फाइल रीड होके सब सारी चीज़ें हो चुकी है, मतलब ये फंक्शन एंड होने वाली है, तब हम चैनल को क्लोज करेंगे, काम ख़त्म हो गया। तो वो जो चैनल को वेट कर रहे हैं ना हमेशा के लिए, उनका लूप ख़त्म हो जाएगा। ये जो है ना ये यहाँ पे ये जो लूप लगा हुआ है ये एंड हो जाएगा जैसे ही चैनल हमारा क्लोज हो जाता है, ठीक है जी। सो अब देखते हैं, होपफुली अभी ये हमारा काम करें। सो यहाँ पर आते हैं, रन करते हैं एंड ये देखिए अभी कोई भी डेडलॉक नहीं है। और आप देख सकते हो इस तरह से इतने ईमेल्स हमारे वर्कर नंबर 4 ने किए हैं प्रोसेस, उसके बाद इतने हमारे किए हैं वर्कर नंबर 1 ने, उसके बाद 4 ने और एक पिक कर लिया, 3, 5, 2, 1, इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उनके बीच में और ये कॉन्करेंटली हो रहा है। ये पावर है कॉन्करेंसी की गो के अंदर, ठीक है जी। वापस आते हैं एंड अब देखते हैं, हमें यहाँ पे प्रिंट नहीं करना है इसको, राइट। हमें क्या करना है, ईमेल को सेंड करना है। तो ईमेल को सेंड करने के लिए हमें SMTP, जैसे कि हमने हमारे डायग्राम के अंदर देखा हुआ है, ईमेल को सेंड कैसे करते हैं हम, ये देखिए हमारे पास SMTP सर्विस होनी चाहिए। उसको हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे और रिसिपेंट जो है या फिर क्या लिखना है ईमेल के अंदर वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर सेंड करेंगे, तो हमारा ईमेल जो है वो सेंड हो जाएगा, ठीक है जी। सो अभी ईमेल सेंड करने के लिए हमें SMTP सर्विस चाहिए। तो मार्केट के अंदर बहुत सारी SMTP सर्विसेज जो है वो एग्जिस्ट करती है। रीसेंड है जो कि आजकल मतलब हम इंटरनली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, सेंडग्रिड है और भी बहुत सारे, मेलगन है उनका भी है SMTP सर्विस, जीमेल का भी आता है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन हम यहाँ पे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक लोकल SMTP सर्वर यहाँ पर यूज़ करेंगे जो कि डिबगिंग एंड टेस्टिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, तो उसको यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। और वो है उसका नाम है मेलपीट, आई थिंक ऐसा है, हाँ मेलपीट है, ये देखिए इस तरह से
आई थिंक मेल हॉग एक आता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम ये मेलपिट वाला यूज़ करेंगे। ईमेल एंड एसएमटीपी टेस्टिंग टूल है, ठीक है। तो एकदम रियल एसएमटीपी सर्वर जैसा ये काम करेगा, एंड आपको रियली कहाँ पे ऐसे मतलब ईमेल सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। आपके कंप्यूटर के अंदर ही आप वो चेक कर सकते हो कि ईमेल सेंड हो रहे, आ रहे, रिसीव हो रहे इनबॉक्स के अंदर, ठीक है जी। सो इसको अगर हमें करना है इंस्टॉल, तो अब देख सकते हो इंस्टॉलेशन के अंदर यहाँ पर आप मैक के ऊपर हो तो यहाँ पे ब्रू की मदद से आप कर सकते हो इंस्टॉल, या फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि डॉकर के अंदर, क्योंकि डॉकर तो ऑलमोस्ट सभी के पास होता है, तो डॉकर के अंदर आप कर सकते हो। तो डॉकर के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है, देखिए डॉकर के अंदर करने के लिए ये है लाइन ना यहाँ पे। सो इसके ऊपर करते हैं, एंड यहाँ पे ये देखिए ये है कमांड। चलते हैं इसको लेके कोड के अंदर, एंड डॉकर को भी मैं स्टार्ट कर देता हूँ जल्दी से, ताकि कमांड हम रन कर पाए। और मैं यहाँ पर इस कोड के अंदर इसको रखने वाला हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर करते हैं info.md, इसको हम स्टोर करके रखेंगे ताकि हमें फ्यूचर में अगर इसको रन करना है तो वो कर पाएंगे। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, डॉकर के अंदर एक कंटेनर रन कर रहे हैं जिसके अंदर ये वाला मेलपिट वाला जो सर्वर है, एसएमटीपी सर्वर, वो हमारा रन हो जाएगा। सो चलते हैं टर्मिनल के अंदर, एंड यहाँ पर इसको करते हैं एग्जीक्यूट, एंड आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा एक कंटेनर स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आ चुका होगा, ये देखिए ये मेलपिट वाला जो है डॉकर के अंदर हमारा ये रन हो रहा है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये इस पोर्ट के ऊपर इसका जो UI है वो अभी एक्सेसिबल है। मैं इसको क्लिक करूँगा और ये ब्राउज़र के अंदर खुलेगा, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कोड आ गया। ऐसे करते तो आप देख सकते हो यहाँ पे एकदम जीमेल जैसा जो इंटरफेस है वो खुल जाएगा। तो जो भी ईमेल्स हम सेंड करेंगे ना, सारे इस इनबॉक्स के अंदर आ जाएंगे, राइट। रियल केस में आपको ये सेंड ग्रिड या फिर रीसेंड वाला जो क्लाइंट है वो कोड बनाया आता है उसके अंदर, तो वो आप यूज़ करोगे, ज़्यादा फ़र्क कुछ नहीं होगा इसके अंदर, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं। तो हम इसको यूज़ करने वाले हैं फॉर टेस्टिंग। सो उसके लिए चलते हमारे कोड के अंदर, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ सबको, एंड जो हमारा कंज्यूमर है इसको यहाँ पे ओपन करेंगे। सो यहाँ पर हमें करना है इस लूप के अंदर सेंड, जो भी रेसिपिएंट आ रहा है नया, हम जिसको कंज्यूम कर रहे हैं उसको तुरंत मेल सेंड करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो कुछ वेरिएबल बनाते हैं। सो SMTP होस्ट जो है हमारे केस में ये है लोकल होस्ट, क्योंकि लोकल होस्ट पे ही हमारा चल रहा है डॉकर के अंदर, कंटेनर के अंदर। SMTP पोर्ट जो होती है ना, वो हम बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़ करते हैं वो है 1025, ये पोर्ट है। इसके ऊपर ही हमारा जो ये सर्वर चल रहा है ना, एक मिनट, एक मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो पोर्ट आप देखोगे ना यहाँ पे 1025, यही पोर्ट हमें यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे हमें मैसेज प्रिपेयर करना है, क्या सेंड करना है बेसिकली। तो उसका फॉर्मेट ना कुछ आई थिंक डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कहीं पे तो होना चाहिए, यहाँ पर देख लेते हैं। ये तो कॉन्फ़िगरिंग सेंड मेल, सो यहाँ पर टेस्टिंग, सो ये देखिए ये जो फॉर्मेट है ना, ऐसे फॉर्मेट में हमें जो मैसेज है उसको प्रिपेयर करना होता है। जैसे कि ये जो लिखा हुआ है फ्रॉम की आई थिंक यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, लेकिन टू जो है, सब्जेक्ट जो है, और उसके बाद ये जो बॉडी है, इस तरह से हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। और ये नए लाइन पे आना चाहिए हर एक, टू के बाद यहाँ पे न्यू लाइन है। तो बेसिकली यही हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। सो यहाँ पर ना उसके लिए हम यहाँ पर बाइट की स्लाइस यूज़ करते हैं बेसिकली, और कुछ नहीं है। जो स्ट्रिंग होती है ना वो एक बाइट स्लाइस ही होती है, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं। इसके अंदर आप कर सकते हो, यहाँ पे मैं करूँगा 2, ठीक है, किसको भेजना है ये। और इसको ना थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से मे बी हम यहाँ पे कर सकते हैं फॉर्मेटेड, है ना, मैसेज, ऐसे करते हैं। एंड FMTS प्रिंट नाम से, राइट, sprint f आई थिंक हम यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमें प्रॉपर तरीके से हम कॉन्कैटिनेट कर पाए इसके अंदर। तो यहाँ पर करना है 2, एंड 2 के बाद यहाँ पे कोलन देंगे, और मैं बोलूँगा कि यहाँ पे बेसिकली हमें वो ईमेल डालना है, तो मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर इस तरह से लिखूँगा, ठीक है। गो के अंदर ऐसे करते हैं। एंड उसके बाद हमें न्यू लाइन देनी है, तो ये इस तरह से /r/n, इस तरह से हम न्यू लाइन देते हैं बेसिकली। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद लिखना है सब्जेक्ट
सो सब्जेक्ट ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, सब्जेक्ट ये हो गया, एंड यहाँ पर करते हैं टेस्ट ईमेल अभी के लिए, ठीक है। सब्जेक्ट ऐसे हार्ड कोड करते हैं, एंड देन हमें करना है /r/n मतलब न्यू लाइन। उसके बाद यहाँ पे आई थिंक हमें ये जो स्पेस है ना, ये देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे स्पेस देंगे तो फिर उसके अंदर स्पेस आ जाएगी, डायरेक्टली हम इसके अंदर कर सकते हैं इस तरह से। एंड यहाँ पर आई थिंक हमें 2 लाइंस छोड़नी होती है। हाँ, ये देखिए, सब्जेक्ट के बाद ना 2 लाइन छोड़नी है बॉडी को लिखने के लिए। सो 2 लाइन छोड़नी है, तो एक तो छोड़ दी हमने, फिर से एक बार करते हैं /r/n, तो ये 2 लाइन हो गई। एंड उसके बाद यहाँ पर मैं और एक प्लेस होल्डर डालूंगा कि यहाँ पे बॉडी आएगी, ठीक है। ये sprint जो फंक्शन है उसकी वजह से हम ये करते हैं। सो अभी यहाँ पर ये हो गया। इसके अंदर ना हमें फाइनली इसके बाद भी वो करते हैं, एक नई लाइन छोड़ देते हैं। सो /r/n, एंड अब यहाँ पे हमें 2 पैरामीटर्स पास करने हैं, जो प्लेस होल्डर्स हमने यहाँ पे रखे हैं ना, इनकी वैल्यूज़। पहला वाला जो है कि किसको सेंड करना है, तो वो हमारा यहाँ पे है रिसिपेंट के अंदर, राइट, चैनल से हमें रिसीव हो रहा है। सो यहाँ पर करते हैं recipient.email, इस तरह से, राइट, ईमेल है बेसिकली, वो सेंड करना है। एंड नेम भी कहीं पे हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए एक काम करते हैं, यहाँ पे करते हैं क्या, हाई करते हैं, एंड और एक प्लेस होल्डर में डालता हूँ यहाँ पर, ठीक है जी, हाई सब्जेक्ट। अच्छा छोड़िए, इसके बारे में, नेम के बारे में हम देखते हैं कहाँ पे डालना है। सेकेंड जो है ये बॉडी है, क्या सेंड करना है हमें वो चाहिए बेसिकली। तो मैं यहाँ पे कुछ हार्ड कोड करता हूँ अभी के लिए, जस्ट टेस्टिंग आर ईमेल कैंपेन, ठीक है, ऐसे एक मैसेज डालता हूँ, तो वो यहाँ पे इसकी जगह जाएगा, ओके। एंड फाइनली इसको हम यहाँ पे पास करेंगे इस तरह से, एंड ये ऐसे कर रहा है क्योंकि यहाँ पे ऐसे कोलन देना होता है हमें, ओके। सो ये ऐसे नहीं, यहाँ पे इसको कॉल करना होता है, कन्वर्ट करना होगा बेसिकली हमें इस तरह से, ठीक है जी। अभी ये जो मैसेज हमारा रेडी है, इसको हमें सेंड कर देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे SMTP नाम से हमें इनबिल्ट एक मॉड्यूल मिलता है नोड के अंदर, ठीक है। इसको सेव करेंगे तो आप देख सकते हो, नहीं यहाँ पे आया नहीं अभी तक, अभी आ जाएगा, नेट SMTP से आता है वो। इसके ऊपर ना हमें बेसिकली कॉल करना है सेंड मेल नाम से, इस तरह से सेंड मेल, एंड इसके अंदर हमें कुछ पैरामीटर्स पास करने होते हैं। तो अब देख सकते हो इसके अंदर क्या है, देखना, ADDR मतलब एड्रेस, कहाँ पे सेंड करना है। उसके बाद ऑथ हम सेंड कर सकते हैं, मतलब SMTP की जो होता है ना API की वगैरह, वो सेकेंड पैरामीटर। फ्रॉम कौन से ईमेल से सेंड कर रहे हैं, टू कौन से ईमेल को सेंड कर रहे हैं, और मैसेज इसके बाद, राइट। सो उसको करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले तो पहला है एड्रेस। क्या है एड्रेस, हमारे पास यहाँ पे देखिए SMTP होस्ट प्लस पोर्ट। तो यहाँ पर करते हैं SMTP होस्ट, और उसके बाद हमें करना है प्लस कोलन इस तरह से, एंड उसके बाद यहाँ पे प्लस करना है SMTP पोर्ट, राइट, लोकल होस्ट कोलन ऐसे करते हैं ना हम। तो उसी तरह से यहाँ पे इस तरह से हम करते हैं, होस्ट एंड पोर्ट, बीच में कॉलन होता है बेसिकली। ये हटाना, ये गलत है, यहाँ पे प्लस देना है बेसिकली, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या कर रहा है, ये एरर दे रहा है क्योंकि हमें यहाँ पे और पैरामीटर्स सेंड करने हैं। सो जो नेक्स्ट वाला पैरामीटर है वो है ऑथ। तो ऑथ हमारे पास नहीं, तो मैं नील पास करूँगा। इसके अंदर हम जो यूज़ कर रहे हैं ना ये टेस्टिंग के लिए, इसके अंदर ऑथ नहीं है, ठीक है। तो नील यहाँ पर पास करते हैं। उसके बाद हमें किससे सेंड कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा rakesh@codersgyan.com, इस ईमेल से मैं सेंड करने वाला हूँ। किसको सेंड करना है, तो वो बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पे ये स्लाइस है। हाँ ये देखिए स्ट्रिंग की स्लाइस है, तो स्लाइस भेजने के लिए हम गो के अंदर कुछ ऐसा करते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है ये स्ट्रिंग की स्लाइस है, एंड इसके अंदर हम लिखेंगे कि जो रिसिपिएंट है हमारा उसका ईमेल यहाँ पर डाल दिए, जो हमें चैनल पे रिसीव हुआ है, recipient.email। एंड उसके बाद फाइनली जो मैसेज होता है हमारा वो पास करना है आपको। तो देखिए ये कुछ अभी ऐसे दिखेगा आपका कोड, एंड ये जैसे ही सेंड हो जाएगा ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है, एरर रिटर्न कर रहा है, देखिए यहाँ पे। तो उसको हमें हैंडल करना होता है। सो यहाँ पर करते हैं एरर इस तरह से, या फिर एरर करते हैं, एंड यहाँ पर एरर को चेक करना है। इफ़ एरर नॉट इक्वल टू नील, अगर ऐसा है तो यहाँ से या तो आप कुछ रिटर्न करो, या फिर यहाँ पे थ्रो करेंगे अभी के लिए लॉग
फेटल करते हैं एंड इसके अंदर जो एरर है वो पास करते हैं इस तरह से। और उसके बाद ना ये सेंड हो जाएगा ईमेल। उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रिंट करते हैं ताकि हमें डिबगिंग के लिए पता चले क्या हो रहा है यहाँ पर। सो यहाँ पर करते हैं, क्या प्रिंट करेंगे, मे बी हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए वर्कर, और यहाँ पे आईडी हम दे सकते हैं कि कौन सा वर्कर ने एग्जीक्यूट किया है। सो -d ऐसे प्लेस होल्डर, फिर यहाँ पे ln नहीं f करना पड़ेगा, प्रिंट f। सो वर्कर यहाँ पर करते हैं आईडी, एंड इसने क्या किया है, सेंडिंग ईमेल टू, और यहाँ पे s करते हैं, जिसको सेंड कर रहा है उसका ईमेल यहाँ पर लिखेंगे। एंड उसके बाद में भी थोड़ी सी न्यू लाइन देते हैं ब्रेक, एंड अभी आईडी पास करनी है हमें। तो आईडी हमारे पास ये रिसीव हो रही है ना आईडी, तो ये आईडी करेंगे एंड यहाँ पर रिसिपिएंट ईमेल इस तरह से, ठीक है। तो ये हमें टर्मिनल के अंदर देखने को मिलेगा। आइडियली ये जो लाइन है ना, ये होनी चाहिए सेंड करने से पहले, क्योंकि सेंड कर रहे हैं ना हम, तो यहाँ पे करते हैं। एंड सेंड होने के बाद हम कर सकते हैं वर्कर सेंड ईमेल टू दिस, राइट, ऐसे। यहाँ पे सेंडिंग हो रहा है, सेंड अभी तक हुआ नहीं, और फाइनली ये सेंड होने के बाद भी हम यहाँ पे ये प्रिंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे ना एक चीज़ हमें करनी होती है, अब जब भी ईमेल प्रोवाइड SMTP सर्वर्स थर्ड पार्टी यूज़ करते हैं तो उनको हमें ओवरवेल्म नहीं करना है। ओवरवेल्म मतलब एकदम एक ही साथ में अगर फटाफट आप सेंड करना शुरू करोगे तो मे बी रेट लिमिट के अंदर आप आ जाओगे। तो इसको थोड़ा सा बचने के लिए ना हम क्या करते हैं, आइडियली थोड़ा सा डिले डाल देते हैं 2 ईमेल्स के बीच में। तो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, या फिर अभी इस केस में हमें थोड़ा सा डिले सिमुलेट करने के लिए हम टाइम पैकेज के ऊपर स्लीप कर सकते हैं, ताकि ये गो रूटीन थोड़ा सा सो जाए उतने टाइम के लिए। मे बी 50 मिली सेकेंड्स, थोड़ा कम रखते हैं, ठीक है। सो टाइम डॉट मिली सेकेंड, 50 मिली सेकेंड बहुत ही कम टाइम होता है, थोड़ा सा वेट करेंगे। फिर उसके बाद ये होगा, ये बोलेगा हाँ सेंड हो गया, ठीक है, सेंड हो गया। उसके बाद ये जो है लूप का फिर से नया इटरेशन शुरू हो जाएगा, एंड यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो ईमेल रिसीव हुआ है वो सेंड हो जाएगा। ओके, सो अब चलते हैं, टेस्ट करने की बारी आ चुकी है। यहाँ पर आते हैं, आप देख सकते हो एकदम हमारा जो इनबॉक्स है वो खाली है। अब अगर चलते हैं यहाँ पर टर्मिनल के अंदर और हमारे प्रोग्राम को करते हैं रन, और ये हमारा हो चुका है फेल, मिसिंग LCUUID लोड कमांड। ओके, सो ये कुछ एक नई एरर यहाँ पर दिख रही है, तो इसको देख लेते हैं क्या इशू है इसके अंदर। ओके, सो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो ये मेरे मशीन का कुछ इशू था। मैंने सिर्फ क्या किया कि गो का जो वर्जन है उसको अपडेट किया, जो नया वर्जन है उसको इंस्टॉल किया, और प्रॉब्लम फिक्स हो गया। सो एक काम करते हैं, यहाँ पर लेके आते हैं और गो मॉड जो है ना इसके अंदर भी ये वर्जन चेंज कर लेते हैं, 125.2 जो भी लेटेस्ट वर्जन है वो रखेंगे। एंड अभी अगर चलते हैं एंड मैं यहाँ पे इसको क्लियर करता हूँ एक बार, एंड यहाँ पे फिर से रन करते हैं हमारा प्रोग्राम, तो आप देख सकते हो हमारे सारे वर्कर्स चल रहे हैं, वर्कर 1 2 5, और ये अलग अलग ऑर्डर में चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि ये पैरेलली या कॉन्करेंटली चीज़ें हो रही है, एक ही साथ में हो रही है, तो ये ऑर्डर मेंटेन नहीं करेगा, राइट। एक ही साथ में सारे जो ईमेल्स हैं वो सेंड हो रहे हैं। एंड अभी अगर चलते हैं हमारे ब्राउज़र के अंदर, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल 50 ईमेल्स है, क्योंकि मैंने एक बार इसको रन किया था अभी पहले, तो उसकी वजह से उसके 25, और ये अभी आपके साथ में जो किया है उसके 25 ईमेल्स। देखिए यहाँ पर अगर ओपन करूँ तो आपको प्रॉपर दिखेगा कि ये 2 किसको है, यूज़र 25 को ये ईमेल गया है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रॉम जो है ये हमने जो लिखा था उस फंक्शन के अंदर, एंड यहाँ पे है टेस्ट ईमेल सब्जेक्ट, डेट है, एंड जस्ट टेस्टिंग आवर ईमेल कैंपेन, राइट। सो ये सारी चीज़ें हमारी सेंड हो रही है, मेल्स जो हमारे प्रॉपर तरीके से कैंपेन हमारा सेंड हो रहा है कॉन्करेंटली, ठीक है जी। मैं एक काम करता हूँ, इसको डिलीट करते हैं एक बार फिर से सारे इनबॉक्स जो सारे ईमेल्स हैं, और एक बार मैं फाइनली फिर से एक बार टेस्ट करना चाहूँगा इसको। एक बार फिर से रन करते हैं, एंड होपफुली हमें 25 ईमेल्स अभी यहाँ पर दिखे। ये देखिए 25 ईमेल्स है, इसका मतलब हमारा कैंपेन जो डिस्पैचर है ये चल रहा है, बट एक काम बस हमारा इसके अंदर बचा हुआ है, उसको जल्दी से कर लेते हैं। और वो काम ये है कि हमें प्रॉपर टेम्पलेटिंग चाहिए होती है, राइट। ईमेल सेंड करते हैं तो हमें प्रॉपर टेम्पलेट सेंड करना होता है, सिर्फ टेक्स्ट नहीं सेंड करना होता है।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, उसके लिए हम यहाँ पर गो के अंदर टेम्पलेट्स बना सकते हैं HTML के। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर आते हैं और ये फाइल डिलीट करते हैं। मैंने बिल्ड किया था ये प्रोग्राम डिबगिंग के लिए। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक फ़ाइल बनाते हैं और इसको नाम देते हैं email.tmpl। ठीक है, ये इसका एक्सटेंशन है। ये स्पेशल टेम्पलेटिंग यूज़ होती है गो के अंदर, TMPL हम एक्सटेंशन देते हैं। इसके अंदर आप ना ऐसे कर सकते हो, देखिए सब्जेक्ट जो भी है प्रॉपर तरीके से टेक्स्ट और आपका HTML भी इसके अंदर आप डाल सकते हो, एंड जो डेटा है उसके अंदर आप कॉन्कैटिनेट कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट इस तरह से बोलूँगा हेलो, तो वो सेम फॉर्मेट हमें बेसिकली यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है जो हमने यहाँ पे देखा था, ये वाला देखिए, फ्रॉम छोड़ के जो है ना टू, ये वाला बेसिकली। सो उसको यहाँ पर हम कर रहे हैं, हेलो करेंगे, एंड यहाँ पर इस तरह से 2 कर्ली ब्रेसेस हम ओपन करते हैं, एंड यहाँ पर मैं लिखूँगा कि नेम वेरिएबल जो है ये यहाँ पे कॉन्कैटिनेट करना है हमें। उसके बाद यहाँ पे मैं करूँगा कि हाय, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं हाय, और उसके बाद मैं नेम यहाँ पर देना चाहूँगा, तो डॉट नेम इस तरह से करते हैं, और उसके बाद फाइनली थैंक्स यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से, और यहाँ पर करते हैं दी CG कैंपेन टीम, ऐसे कुछ लिखते हैं, या फिर रिगार्ड्स वगैरह जो नीचे लिखते हैं ना, वो यहाँ पर करते हैं। तो आप देख सकते हो कि इस तरह से जिस भी तरह से आपको जो आपका ईमेल टेम्पलेट है वो डिज़ाइन करना है, तो वो यहाँ पे आप इस तरह से कर सकते हो प्रॉपर TMPL के अंदर। अभी हमें क्या करना है, अभी उसको हमें रीड करना है, मतलब ये जो TMPL फाइल है उसको रीड करके उसको प्रॉपर तरीके से उसके अंदर वेरिएबल्स वगैरह पास करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं ना, एक काम करते हैं, यहाँ पे इसी मेन फाइल के अंदर ना सबसे नीचे आते हैं, या फिर अलग फाइल भी आप बना सकते हो उसके लिए, और यहाँ पर हम लिखेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे बेसिकली इसके लिए, एग्जीक्यूट टेम्पलेट ऐसा इसको नाम देते हैं, जिसके अंदर हमें रिसिपिएंट रिसीव हो जाएगा। ठीक है, रिसिपिएंट हम रिसीव करेंगे, एंड यहाँ से हम स्ट्रिंग और एरर रिटर्न करने वाले हैं। गो के अंदर मल्टीपल पैरामीटर्स आप इस तरह से वैल्यूज़ रिटर्न कर सकते हो, तो ये करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे हम एक टेम्पलेट टूल यूज़ करेंगे जो कि इनबिल्ट है गो के अंदर। इसके अंदर ना आप लिखते हो पार्स फाइल्स इस तरह से। ठीक है, तो ये देखिए HTML टेम्पलेट, ये गो मतलब इनबिल्ट जो मॉड्यूल है वो हमारा यहाँ पे इस तरह से इंपोर्ट करके यहाँ पे इसके ऊपर यूज़ कर रहे हैं, एंड इसके अंदर वो फाइल का नाम देते हैं email.tmpl इस तरह से। अब ये जो है ना, ये 2 चीज़ें रिटर्न करता है, जो आपका टेम्पलेट है, देखिए यहाँ पर देखेंगे, ओके हावर पे नहीं चल रहा है ये, अभी देखते हैं क्यों, एरर इस तरह से, देखिए हावर, हाँ ये देखिए इसके अंदर क्या आ रहा है, टेम्पलेट एंड एरर हमें रिटर्न हो रही है। तो एरर जैसे आती है तो हम यहाँ पर करते हैं इफ़ एरर नॉट इक्वल टू नील, अगर ऐसा है तो रिटर्न क्या करना है, 2 चीज़ें, एक तो स्ट्रिंग है तो यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे, एंड ये एरर रिटर्न करेंगे, क्योंकि यही तो हम रिटर्न कर रहे हैं इस फंक्शन से, राइट। ये हो गया, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके आगे बेसिकली हमें ना ये जो t है इसके ऊपर एक मेथड कॉल करनी होती है, t.execute इस तरह से करते हैं हम, एंड इसके अंदर हमें एक बफर वेरिएबल हमें पास करना होता है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएगी। सो एक बफर क्रिएट करते हैं, TPL नाम देते हैं, बाइट्स का बफर बेसिकली ये। सो बफर मतलब और कुछ नहीं होता है, एक मेमोरी स्पेस होती है, ऐसे समझ लीजिए। तो इसका जो रेफरेंस है वो हम इसको देते हैं, एंड जो हमने यहाँ पे आर है, हमारा जो फाइल हमने पार्स की है वो इसको पास कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो एग्जीक्यूट है ना, ये हमें क्या करेगा, एरर, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो ये एरर यहाँ पर रिटर्न करेगा, तो इसको हमें यहाँ पे इस तरह से गेट करना है। सेम वेरिएबल एरर हम यूज़ कर सकते हैं जो यहाँ पे हमने बनाया हुआ है, तो यहाँ पे ऐसे करेंगे, एंड यहाँ पर करते हैं एरर नॉट इक्वल टू नील, अगर ऐसा है, और ऐसा करें, हाँ ये देखिए एरर देगा, हम नहीं कर सकते सेम वेरिएबल यहाँ पर ना, तो यहाँ पे आपको ऐसे करना पड़ेगा सेम वेरिएबल, या फिर इसको अब थोड़ा सा अलग नाम दे दो, ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है जी, यहाँ पर करते हैं, अगर नील नहीं है तो रिटर्न खाली एम्प्टी स्ट्रिंग, एंड ये एरर हम रिटर्न करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, फाइनली रिटर्न करना है, क्या रिटर्न करना है, ये जो
देखिए ये जो हमारा TPL है, ये बफर के अंदर चीज़ें आ चुकी है जो हमें चाहिए। तो यहाँ पर करते हैं TPL डॉट स्ट्रिंग, ठीक है, इस तरह से उसके ऊपर मेथड एंड एरर को करते हैं नील, क्योंकि फाइनली एरर नहीं है, नील पास करेंगे, कोई एरर नहीं है। TPL को स्ट्रिंग के अंदर, ये बफर है ना, तो इसको हमें स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना है। गॉट इट? तो एक बार देख लेते हैं क्या हुआ। सबसे पहले हमने टेम्पलेट पैकेज का यूज़ किया है, ये जो है HTML टेम्पलेट, ये इनबिल्ट है। उसकी मदद से हमने फाइल को पार्स कर दिया जो TMPL फाइल है, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, ये जो फाइल पार्स्ड है उसके ऊपर एग्जीक्यूट नाम की मेथड कॉल करी, उसको हमने एक बफर दे दिया, एक मेमोरी स्पेस दे दी बेसिकली कि इसके अंदर स्टोर करना जो भी आएगा। और यहाँ पे रेसिपिएंट पास किया। रेसिपिएंट क्यों पास किया है? क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो ये नेम, हाँ आई थिंक एक चीज़ करनी पड़ेगी, रेसिपिएंट, हाँ रेसिपिएंट पास कर रहे हैं और यहाँ पे डॉट नेम किया है ना, तो उस रेसिपिएंट के ऊपर ये स्ट्रक्ट है ना, उसके ऊपर नेम प्रॉपर्टी है, तो वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे TMPL के अंदर लेके इसको कॉन्कैटिनेट करेगा, ठीक है। एंड उसके बाद फाइनली हमने यहाँ पे एरर हैंडल की है, और फाइनली ये जो बफर के अंदर जो डेटा हमारा फाइनल रेडी है उसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करके हम रिटर्न कर रहे हैं, एंड एरर के लिए नील रिटर्न कर रहे हैं, राइट। सो अभी इस फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं, कहाँ पे हम कॉल करेंगे इसको, कंज्यूमर के अंदर। यहाँ पर चलते हैं एंड कंज्यूमर के अंदर हमें यहाँ पर करना है, ये जो फॉर्मेटेड मैसेज है ना, इसकी जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पर करते हैं मैसेज एंड एग्जीक्यूट टेम्पलेट, इसके अंदर हमें रेसिपिएंट हमारा पास कर देना है, एंड ये एक्चुअली दो चीज़ें रिटर्न कर रहा है, राइट। सो यहाँ पे एरर भी करते हैं, इफ़ एरर नॉट इक्वल टू नील अगर ऐसा है तो यहाँ पे हम कुछ प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंट में भी F करेंगे, एंड यहाँ पर करते हैं वर्कर, यहाँ पे करते हैं ID, है ना, हमें डिबगिंग के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, और यहाँ पर करते हैं एरर पार्सिंग टेम्पलेट फॉर, और यहाँ पर बेसिकली हमें ईमेल डालना होगा, किस ईमेल के लिए हमारा फेल हो गया, ये हम कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर बेसिकली हमें पहला D जो है वो क्या है, ID है हमारी वर्कर की, एंड दूसरा है रिसिपिएंट का ईमेल, ठीक है जी। ऐसे करेंगे, एंड एरर आती है तो अभी के लिए यहाँ से करेंगे कंटिन्यू। देखिए कंटिन्यू, यहाँ पर हमें रुकना नहीं है, ये हम लूप के अंदर है ना, तो इस एक रिकॉर्ड के अंदर प्रॉब्लम आ गया तो हम कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे, राइट, नेक्स्ट पे जाएंगे ताकि हमारा जो काम है वो चलता रहे। तो फ्यूचर में मे बी हमें यहाँ पे प्रॉपर एरर हैंडलिंग डालनी पड़ेगी, मे बी इसको हम अलग से जो डेड लेटर क्यू होता है उसके अंदर सेंड कर सकते हैं ताकि बाद में उसको हम प्रोसेस कर पाए, राइट। तो ये हमें फ्यूचर में करना पड़ेगा, ऐड टू DL क्यू, अभी के लिए ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इसको बाद में हम करेंगे, टू डू है बेसिकली, राइट। उसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, ये सब होने के बाद ये जो मैसेज है ना इसको हम यूज़ करेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो हमारा मैसेज ऊपर जो हमने खुद फॉर्मेट किया था उसको कमेंट कर लेते हैं, क्योंकि अभी मैसेज हम यहाँ से हम रिसीव करने वाले हैं। और अभी ये यहाँ पर देख सकते हो कि ये प्रॉब्लम दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे नो न्यू वेरिएबल लेफ्ट साइड, क्योंकि ये हम फिर से एरर वाला वेरिएबल बना रहे हैं, तो मैं वो कोलन हटा देता हूँ। एंड यहाँ पे भी कंप्लेंट कर रहा है कैन नॉट यूज़ मैसेज, क्योंकि ये बाइट, ओके स्ट्रिंग, कैन नॉट यूज़ मैसेज टाइप स्ट्रिंग, हाँ क्योंकि ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है ना, और यहाँ पे हमें बाइट स्लाइस देनी होती है। तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे करते हैं इस तरह से स्लाइस एंड बाइट, एंड इसके अंदर डालेंगे हमारा मैसेज, तो ये बाइट स्लाइस के अंदर हमने कन्वर्ट करके इसको भेज दिया, ठीक है जी। सो देखिए ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमारी हो चुकी है, अभी हमारा ये जो मैसेज है वो दिखना चाहिए हमारे ईमेल के अंदर। सो इसको टेस्ट कर लेते हैं, वापस चलते हैं एंड यहाँ पर सबको डिलीट करेंगे, एंड टर्मिनल के अंदर इसको एक बार करते हैं रन, एंड होपफुली चल गए ये। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो 25, एंड इसके अंदर आप देख सकते हो यूज़र है क्या है, और यहाँ पर देखिए हाय यूज़र 25, उसका नाम भी आ गया, टेम्पलेट वो काम कर रहा है हमारा, एंड थैंक्स, एंड यहाँ पे द CG कैंपेन टीम, ये चल रहा है।
एक चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हो, टू नहीं है ना, वो टू ऐड कर लेते हैं, और ये हमने ऑलरेडी देखा था कि पहली लाइन वो होनी चाहिए एक्चुअली। सो यहाँ पर करते हैं टू, एंड टू के अंदर हमें करना पड़ेगा डॉट ईमेल, राइट। सेव करते हैं एंड यहाँ पर फिर से एग्जीक्यूट करेंगे इसको, एंड चलते हैं ब्राउज़र के अंदर, रिटर्न इनबॉक्स, एंड सबसे ऊपर वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पे अभी आपको दिखेगा प्रॉपर टू, और सब्जेक्ट भी है, उसका नाम हमने उसके अंदर डाला था, और यहाँ पे भी देखिए एकदम डायनामिक है, यहाँ पे 23 दिखेगा, यहाँ पे 22 दिखेगा, इस तरह से। ओके, सो देखिए ये हमारा प्रोजेक्ट है, एंड जितनी चीज़ें हमें चाहिए थी हमारे MVP के लिए, ये हमारी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। देखिए हमारे पास मेन, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, बिल्कुल जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, ये चीज़ें हमारी यहाँ पर रेडी है। देखिए ये हमारे गो रूटीन्स, मतलब ये कंज्यूमर्स है बेसिकली, राइट। अब मुझे लगता है कि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट रेडी है। अभी क्या कर सकते हैं, जस्ट हमें वो डिबगिंग वाला जो ईमेल हमने डाला हुआ है, बेसिकली ये मेल पिट डाला जो हुआ है, उसको बस हमें स्विच करना पड़ेगा रियल जो SMTP सर्वर है उससे, और हमारे ईमेल जो है वो सेंड हो जाएंगे। और हमें जो हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट होगी उसको हमें बस एक्सपोर्ट करना होगा CSV के अंदर, और फिर इसके अंदर हम देंगे, प्रोजेक्ट के अंदर रन करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, राइट। और एक चीज़ करनी पड़ेगी, मे बी हमें ये जो टेम्पलेट है इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से स्टाइलिंग वगैरह ऐड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर पॉसिबल हैं। ठीक है जी। सो एक लास्ट चीज़ मैं आपको मतलब यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि इसके अंदर फ्यूचर के अंदर क्या क्या इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं, वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जल्दी से, ताकि अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, जो कि आपका एक पावरफुल प्रोजेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले करना है हमें, जो कॉन्टैक्ट्स हमने फाइल्स के अंदर रखे हुए हैं ना, तो इसको हम अगर रखते हैं डेटाबेस के अंदर, CSV से नहीं रीड करेंगे, डेटाबेस से रीड करेंगे। स्टोर दी कॉन्टैक्ट लिस्ट इनटू डेटाबेस, ठीक है, ये एक चीज़ हम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है, ये हमें ये करना है कि जब भी हम ईमेल कैंपेन्स करते हैं तो इसके अंदर हम एक सेगमेंट सिस्टम करते हैं, मतलब मल्टीपल टैग्स को हम ग्रुप करते हैं, मल्टीपल टाइप के यूज़र्स को। मे बी किसी ने वेट लिस्ट ज्वाइन की है तो उनका एक ग्रुप हो गया, राइट, या फिर वेट लिस्ट और 2 कोर्सेज़ की वेट लिस्ट है तो उनका एक सेगमेंट हम बना सकते हैं। सो ऐड सेगमेंट्स में भी ये कर सकते हैं हम। इसी के साथ में हमने अभी जो किया है, ये एक सिंगल कैंपेन हमारा रन हो रहा है, जैसे प्रोग्राम रन करते हैं, तो मे बी हम मल्टीपल कैंपेन का जो सेटअप है वो कर सकते हैं। मल्टीपल कैंपेन्स जो मेलचिम्प वगैरह इसके अंदर जो होता है, एक ही साथ में मल्टीपल कैंपेन्स चलते हैं, राइट, ये कर सकते हैं। हैंडल ईमेल फेल, ये भी हमने प्रॉपर तरीके से हमें करना होता है, DLQ वगैरह वो हम कर सकते हैं। उसके बाद हमें ईमेल टेम्पलेट जो है उसको कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। सो कस्टमाइज ईमेल टेम्पलेट ये कर सकते हैं। इसके लिए में भी मस्त फ्रंट एंड बना के UI के अंदर ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। स्केड्यूल, कैंपेन को स्केड्यूल करना, अभी डायरेक्टली हम रन कर रहे हैं उसको हम फ्यूचर डेट पे स्केड्यूल कर सकते हैं। और इसी के साथ में फाइनली बिल्ड फ्रंट एंड, राइट, इसके लिए फ्रंट एंड बिल्ड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप चाहते हो तो इसको आप फॉलो कर सकते हो और ये सारी चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करिए एज एन असाइनमेंट, आप इसको कर सकते हो। हम इंटरनली इस प्रोजेक्ट को और आगे लेके जाएंगे। अगर कमेंट गोल अगर आप कंप्लीट करते हो तो हो सकता है कि हम इसके ऊपर और वीडियो, इसी प्रोजेक्ट के ऊपर और जो इम्प्रूवमेंट है वो आपके लिए लेके आए। ठीक है, फाइनली एक चीज़ याद रखिए, गो का जो कोर्स है वो आने वाला है जल्दी ही। आप वेट लिस्ट जो है उसको ज्वाइन करिए, नीचे लिंक है। और इसी के साथ में अगर आपको गो को सीखना है तो हमारे यूट्यूब के ऊपर भी हमने एक बेसिक कोर्स बनाया हुआ है, तो ये लेफ्ट में वीडियो है, जाके देख लीजिए अभी।